यू विल टेक एन एक्शन। बिकॉज हमारा ऐसा है कि इफ यू डोंट टेक एक्शन, ऐसा लग रहा है हम काम नहीं कर रहे या फिर वी आर फेलिंग। तो इट्स एन एक्शन बायस कि अगर वो गोल मारेगा तो ऐसा भी चांस है ना कि वो मिडल में आएगा, तो वो खड़ा रहेगा तो वो भी इक्वल चांस है, बट ही विल ऑल्सो ऑलवेज गो टू राइट और लेफ्ट। ये एक एक्शन बायस हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, देर आर अराउंड 99 कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड इन द बुक जस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो ऐसी काफी सारी बुक्स हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नीश में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी दिस वुड सम ऑफ मी माय रिकमेंडेशन दैट कम्स टू माय माइंड। वेलकम बैक टू द नॉलेज शो। और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, आगे रिवील करूंगा, लेकिन उसके पहले आप सभी से मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ बिकॉज आफ्टर 1 ईयर ये एपिसोड हम आज शूट कर रहे हैं। अब तक हमने किया नहीं था बिकॉज काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, लेकिन आपके ही सपोर्ट की वजह से हम फिर से इस सीरीज चालू कर रहे हैं। और जो नए हैं इस चैनल के अंदर उनको मैं बता दूँ कि हम पॉडकास्ट के साथ साथ हिस्ट्री के रिलेटेड इंफॉर्मेटिंग और ग्राफिकल कंटेंट भी लाते हैं, जहाँ पे हम फैक्ट्स वगैरह सबको एनालाइज करके एक प्रॉपर रिसर्च्ड वीडियो आपके सामने शेयर करते हैं, जिससे आपका हिस्ट्री के प्रति, मोस्ट इंटरेस्टिंगली इंडियन हिस्ट्री के प्रति कुछ ना कुछ नॉलेज इंक्रीज हो। और ये पॉडकास्ट जनरल होने वाले हैं जिसमें हम काफ़ी सारे अलग अलग एक्सपर्ट्स या कह सकते हैं अलग अलग फील्ड के लोगों को लाएंगे, उनसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। चैनल पे नए हो, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो दोस्तों आज हम लेकर आए हैं केवान पारेख ऑन द शो, जो कि लिंक्डइन पे क्रिएटर है, साथ ही साथ बुक्स का काफ़ी ज़्यादा शौक रखते हैं और कहीं ना कहीं हमेशा ये सोचते हैं कि कैसे अपनी पर्सनैलिटी और नेटवर्किंग डेवलप करते जाए। तो आज उन्हीं के बारे में ये सब चीज़ें हम सीखेंगे कि क्या नेटवर्किंग होती है, लिंक्डइन क्या है स्पेसिफिकली, क्या बेनिफिट्स है उसके, कौन सी बुक्स हमें अपने लाइफ में पढ़नी चाहिए जो कहीं ना कहीं ग्रोथ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये सब में हमें मदद करेगा। तो केवान, हाउ आर यू? कैसा है आपका दिन, कैसा जा रहा है आज का? थैंक यू फर्स्टली तो शुभम भाई, फर्स्टली थैंक यू फॉर हैविंग मी। और ये इतना अच्छा इंट्रोडक्शन के लिए, मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कोई इतनी अच्छी बातें मेरे बारे में बोलेंगे, बट थैंक यू सो मच। एंड बाकी तो बढ़िया, जस्ट लर्निंग एंड एक्सप्लोरिंग भाई। बस यही बातें मुझे आपकी पसंद है जिसके कारण आज आप हमारे गेस्ट बने इस शो के। तो कंटेक्स्ट अरे रखते हैं इस प्रिविलेज इज ऑल पॉडकास्ट का। माइन। या श्योर श्योर, हाँ हाँ, क्या बोल। कंटेक्स्ट रखते हैं इस पॉडकास्ट का। बात करते हम्म। सबसे पहले एकदम लेमैन टर्म में कि लिंक्डइन क्या होता है, क्योंकि कभी सारे अपने ऑडियंसेस है जिनको पता नहीं है कि लिंक्डइन एक्चुअली में है क्या। काफ़ी सारे लोग वाकिफ तो है लिंक्डइन से, अकाउंट भी है, लेकिन उससे क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं सब हमें नहीं पता। तो स्टेप बाय स्टेप हम्म। जाते हैं। सबसे पहले लेमैन टर्म्स में आप बताइए कि लिंक्डइन क्या है। ओके, श्योर श्योर, क्या श्योर। तो बेसिकली कैसा था ना कि आई मैंने लिंक्डइन पे लाइक कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया 11th स्टैंडर्ड में। सो लाइक मैं आपको अपना रैशनल बताता हूँ, लाइक व्हाई डिड आई स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन ऑन लिंक्डइन, राइट। तो मेरा ऐसा है कि व्हेनेवर आई लर्न समथिंग न्यू, मैं कुछ भी नया कुछ सीखता हूँ, कुछ नया बुक मैंने पढ़ी, नया कोई अच्छा यूट्यूब पे वीडियो देखा, तो आई लाइक टू शेयर विद माई फ्रेंड्स, विद माई फैमिली। मुझे पसंद है कि मैं लोगों को बताऊं कि ये देखिए आप इसको, अच्छा यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। तो बस यही मेरा मोटिव था कि मैं जो भी मैं सीख रहा हूँ, जो भी मेरी जर्नी है, वो मैं शेयर करूँ लोगों के साथ। तो ऐसे ही मेरे को जस्ट आउट ऑफ द फीलिंग ऑफ शेयरिंग आई स्टार्टेड माई जर्नी ऑन लिंक्डइन। तो अगर मैं लिंक्डइन को डिफाइन करूँ तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि लाइक वेर यू कैन नेटवर्क, वेर यू कैन बिल्ड मीनिंगफुल रिलेशनशिप जो आपको अपने करियर में, पर्सनल लाइफ, हर जगह हेल्प कर सकती है। तो एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है। और ये इट्स लाइक जो अगर आप मैं नोटिस करूँ ना, जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था, तो लेट्स से मेरे अगर स्कूल में क्लास में 30 लोग थे, तो उसमें से 3 के पास ही लिंक्डइन होगा, लाइक दे वुड बी एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो ये रेशियो जो द सोसाइटी में जो भी लोग थोड़े सीरियस है, जो सीखना चाहते हैं, द क्रीम ऑडियंस यू कैन से, वो लिंक्डइन पे आपको मिलेगी। तो अगर आपको एक डिक्लटर्ड प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ सिर्फ देयर इज ग्रोथ, देयर इज लर्निंग, तो लिंक्डइन वुड बी परफेक्ट फॉर यू। अदर देन दैट, लिंक्डइन पे ऑफकोर्स आप लाइक मोस्ट कॉमनली, लाइक मोस्ट लोग जिसको लिंक्डइन के सबसे ज्यादा जानते हैं वो है जॉब्स, कि यहाँ पर आपको अच्छी जॉब्स मिल सकती है। तो ऑफकोर्स वो तो है ही कि यू कैन आप कॉल रीच आउट कर सकते हो,
आप कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज के एचआर के साथ बात कर सकते हो, ये सब तो है ही। और एकदम पूरा वहाँ पे प्रोफेशनल्स रहते हैं, कंपनीज के एमडी सीईओ, हर किसी जिसको चाहे आप अप्रोच कर सकते हो लिंक्डइन पे। तो एक ये एक अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज वाला प्लेटफॉर्म है, तो एक जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड करता ही है। अदर देन दैट अभी सिर्फ एक लिंक्डइन कैसा है, अभी वो एक सिर्फ जॉब के लिए प्लेटफॉर्म नहीं रहा। यहाँ पे आप कंटेंट बना सकते हो, एक लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर बन सकते हो। इनफैक्ट मैंने एक स्टार्टअप में काम किया है जो लिंक्डइन पे फोकस था, कंप्लीटली फोकस्ड ऑन लिंक्डइन। आई वाज विद देम फॉर 9 to 10 months। तो मेरे को एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई लिंक्डइन की कि हाउ लिंक्डइन इज गोइंग टू बूम इन द कमिंग ईयर्स। सो एक ऑफ कोर्स जॉब हो गया, नेटवर्क अपॉर्चुनिटीज हो गई, एंड ऑफ कोर्स कंटेंट क्रिएशन। लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर्स की जो अभी डिमांड है, आई कैन नॉट पुट इन वर्ड्स, इट्स अमेजिंग। सो ये सब सारी चीज़ें हैं जो आप काफ़ी एक्सप्लोर कर सकते हो, ऑफ कोर्स अपने हिसाब से आप रिसर्च कर ही सकते हो। बहुत खूब आपने मतलब एक डिफाइन और क्रिस्प आंसर दे दिया है काफ़ी लोगों के लिए जो खाली पॉडकास्ट का इतना पार्ट भी सुनते हैं, तो काफ़ी मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन वो अपने साथ लेकर जाते हैं अबाउट लिंक्डइन। मैं आगे ये कॉन्वर्सेशन को लेके जाना चाहता हूँ कि भाई एक स्टूडेंट अगर है, एक अगर 11th-12th का है, या हम कह सकते हैं डिग्री कॉलेज के फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, तो उसे लिंक्डइन किस हिसाब से यूज़ करना चाहिए और उसके लिए क्या बेनिफिट्स है लिंक्डइन पे, मतलब क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और उसे कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अपलोड करनी चाहिए ऑन लिंक्डइन, या कहीं कभी खाली एक्टिव होना, लोगों के पोस्ट पे कमेंट करना, ये सुझाव होना चाहिए, क्या रूट लेना चाहिए, आप अपनी राय इस पे शेयर कीजिए। श्योर श्योर, या सो फर्स्टली थैंक यू। नाउ एक अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है या 12th 11th 12th का स्टूडेंट है, राइट, तो मैं कहूँगा एक पर्सनल ब्रांड बनाओ लिंक्डइन पे। पर्सनल ब्रांड इज लाइक आपको कहाँ पे हेल्प कर जाएगी, आपको आपको ही नहीं पता रहेगा। लाइक इट इज समथिंग लाइक टाइम बम, कि वो आपको कभी हेल्प कर देगी, यू विल हैव नो आइडिया, कि आपको पता भी नहीं होगा कि दिस कैन हेल्प यू इन दिस वे, राइट। So now how will you create the personal brand? So if I had to define personal brand, तो क्या होगा? Those unique associations that people have with your name. So basically एक creator है, not creator I would say, एक not even influencer but एक अच्छे एक reputed like एक कार्तिक श्रीनिवासन करके एक individual है on LinkedIn, and he has around like 2.5 lakhs something followers। and he basically अगर आप कार्तिक श्रीनिवासन का LinkedIn प्रोफाइल देखोगे तो आपको तीन चार चीजें पता चल जाएगी, दिस आर द स्पेसिफिक थिंग्स दैट ही टॉक्स अबाउट। उनका एक पर्टिकुलर नीश है, जैसे मार्केटिंग हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गया, कम्युनिकेशन हो गया। सो उनका पूरा जो कंटेंट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड दैट। तो अगर आप ऐसा उनको आप एज ए एक्सपर्ट देख सकते हो फील्ड में, तो उन्होंने एक अपनी एक्सपर्टीज एस्टेब्लिश कर ली है। तो एक अगर आप एक जैसे किसी को फाइनेंस में इंटरेस्ट हो सकता है, किसी को स्पोर्ट्स में हो सकता है, तो अपनी आप एक नीश पकड़ लो और फिर उस पर यू कॉन्स्टेंटली लर्न, यू कॉन्स्टेंटली डीप डाइव इनटू द टॉपिक, एंड फिर जो आपकी प्रॉपर अच्छी लर्निंग है उसको अगर आप शेयर करो लिंक्डइन पे, तो देन इफ कंसिस्टेंटली शेयर करो फॉर ईयर्स, then आपको you can establish as a your personal brand and also your expertise on the platform। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी, सी आई एम ऑनेस्टली आई एम नॉट अ बिग क्रिएटर ऑन लिंक्डइन, तो जितना भी मैंने लिंक्डइन को समझा है ये वो, उससे मैं कह सकता हूँ कि एक अपना नीश ढूंढो और उसके ऊपर कॉन्स्टेंटली कंटेंट बिल्ड करो, लाइक कीप पोस्टिंग एटलीस्ट। तो मैं आपको स्पेसिफिकली टेक्निकल बातें बताऊँ तो लिंक्डइन पे यू शुड पोस्ट अराउंड 3 to 4 times इन अ वीक, ठीक है। एंड अभी कैसा हुआ ना कि LinkedIn firstly used to be only for jobs. Now LinkedIn as a platform also wants to grow as a platform where people create and post content। तो उन्होंने क्या किया है, अभी जो भी लोग पोस्ट करते हैं, इफ दे पोस्ट विद पिक्चर्स तो उनको ट्रैक्शन ज्यादा आता है। तो अगर आप अपनी देयर आर सम सर्टेन टिप्स दैट आई कैन गिव, कि अपना जो पोस्टिंग है वो पिक्चर्स के साथ करो। देन सर देयर आर सर्टेन टाइम्स, तो आप क्या कर सकते हो कि वंस यू सर्टेन फॉलोइंग, तब आप एक अपना पोल डाल सकते हो कि अपने ऑडियंस को आप पूछ सकते हो कि एट व्हाट टाइम ऑफ द डे यू आर द मोस्ट एक्टिव। तो आपको पता चल सकता है कि आपकी ऑडियंस सबसे ज्यादा कब एक्टिव है, तो पर्टिकुलर वो टाइम पे आप पोस्ट करो। बेसिकली मोस्टली पीपल क्या करते हैं, सुबह के 10-11 बजे पोस्ट करते हैं एंड शाम के 5 से 7 के बीच में पोस्ट करते हैं, यहाँ पे मैक्स ट्रैक्शन मिलता है, राइट। एंड एक मिथ है कि सैटरडे संडे को पोस्ट नहीं करना चाहिए, बट एक्चुअली इट्स नथिंग लाइक दैट, क्योंकि मोस्ट ऑफ पीपल लॉग इन टू लिंक्डइन जस्ट ऑन सैटरडे संडे। तो ऐसा है कि पर्टिकुलर एक रेड लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते कि यू कांट पोस्ट ऑन वीकेंड्स एंड सब स्टफ लाइक दैट। सो बाकी आप ट्रैक्शन के लिए फर्स्ट थिंग इज कंसिस्टेंटली पोस्टिंग, राइट। और उसमें भी पोस्टिंग में आप पिक्चर्स यूज कीजिए, प्रॉपर टाइम पर पोस्ट कीजिए, और अपनी जो पोस्ट है उसका कंटेंट, सो बेसिकली लिंक्डइन पे टेक्स्ट कंटेंट ही चलता है, तो टेक्स्ट का जो कंटेंट है उसका जो एक पैराग्राफ होता है वो 3 से 4 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बिकॉज अटेंशन स्पैन्स आर गेटिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर विद पासिंग डेज, राइट।
तो लोगों को बस इतना टाइम है नहीं, अटेंशन है नहीं पढ़ने के लिए। तो आप 3 से 4 लाइन का एक पैराग्राफ रखिए, उससे ज़्यादा नहीं। एंड क्रिस्प एंड शॉर्ट एंड जो एक कैप्टिवेट कर सके रीडर को, ऐसा कंटेंट पोस्ट कीजिए। देन ये होगी आपके साइड से एफर्ट कंटेंट क्रिएशन में, कि आप कंसिस्टेंटली कंटेंट पोस्ट कीजिए, और कुछ नीति एंड ग्रिटेज है उसका ध्यान रखिए कंटेंट पोस्ट करने में। दैट कुड बी क्रिस्प एंड शार्प कंटेंट, पोस्टिंग विद पिक्चर, प्रॉपर टाइमिंग, ऑल दोस थिंग्स। नाउ अदर देन दैट आप क्या कर सकते हो, ये एक एस्पेक्ट हो गया। लोग बड़ी गलती क्या करते हैं, दे ओनली पोस्ट फ्रॉम देम साइड। वो सिर्फ अपना पोस्टिंग जर्नी स्टार्ट करते हैं, बट दे डू नॉट एंगेज विद अदर पीपल्स कंटेंट। लिंक्डइन इज अ गिव एंड टेक प्लेटफॉर्म। अगर आप दूसरों के पोस्ट पे एंगेज नहीं करोगे तो लोग आपके पोस्ट पे क्यों करें? सो यू नीड टू बी कॉन्स्टेंटली एक्टिव ऑन लिंक्डइन। आप दिन का अगर 3-4 घंटे दे सकते हो, दैट वुड बी वेल एंड गुड। So by giving 3-4 I mean 3-4 hour, I mean that you need to engage with other people's content। और ये नहीं किसी के पोस्ट पर लिख दिया गुड पोस्ट, गुड लव्ड रीडिंग इट, इंसाइटफुल पोस्ट, ये सब नहीं। बट कुछ एक वैल्यू एडिंग कमेंट जिससे कन्वर्सेशन आगे बढ़ सके। जिसे कुछ किसी ने कुछ ओपिनियन दिया तो तुम उसको काउंटर कर सकते हो मीनिंगफुल वे में। ऐसा नहीं कि तुम किसी को गाली गाली ये गाली गलौज करो, वो नहीं। बट एक मीनिंगफुल में वे में अगर आप अपना कंटेंट अगर आप एंगेज करते हो पोस्ट अलग लोगों की, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू लॉट ऑफ बूस्ट विथ योर फॉलोअर्स। तो बेसिकली ये हो गया, कंटेंट पब्लिश कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक्स कीजिए दूसरों के कंटेंट पे, और मीनिंगफुल कीजिए। ऐसा नहीं कि कुछ भी। एंड देर आर लॉट्स ऑफ क्रिएटर्स। दूसरों मतलब लिंक्डइन पे अभी हजारों क्रिएटर्स है, राइट? तो आप उनसे सीखिए उनका कंटेंट कैसा है, कौन सा कंटेंट उनका ज़्यादा चल रहा है। जैसे लिंक्डइन पे अभी कराउजल पोस्ट ज़्यादा चल रही है, देन यू जस्ट नीड टू बी ऑब्जर्वेंट। तो ये सब चीज़ें। और अगर अगर आपके मैं आपको एक लिस्ट दे दूंगा पूरे लिंक्डइन क्रिएटर्स की, जिसको आप फॉलो कर सकते हो, सीख सकते हो, और उनका कंटेंट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। जैसे कार्तिक श्रीनिवासन हो गए, देन देर इज अ क्रिएटर कॉल्ड एज रिचा रिचा सिंह जस्ट अ करके सेकेंड। क्रिएटर, उनका कंटेंट मुझे पसंद। ये लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में देने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन से जाके भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू आर ऑन लिंक्डइन। और अब तक आपको ये समझ आना चाहिए कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो के बाद लिंक्डइन पे अकाउंट ज़रूर बना लेना एंड फॉलो दोज क्रिएटर्स, और कैवान को और मुझे भी फॉलो कर देना। उनकी भी लिंक्स हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। कंटिन्यू। श्योर। या तो ऐसे काफ़ी क्रिएटर्स हैं, जैसे बाहर के क्रिएटर्स भी बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं कंटेंट क्रिएशन में। और मोस्टली कैसा रहता है, वहाँ पे आप कोई भी कंटेंट पब्लिश कर सकते हो। से आई टेल यू सम जो नीश जो अच्छे काम करते हैं, जैसे फाइनेंस का नीश हो गया, वो लिंक्डइन पे काफ़ी अच्छा काम करता है। फिर एक ह्यूमर का नीश है, जैसे वीरेंद्र सूद करके क्रिएटर है, वो ह्यूमरस कंटेंट डालते हैं, उनका काफ़ी चलता है। पर्सनली आई आल्सो लाइक हिज कंटेंट, राइट? तो एक ह्यूमर को आप अगर आपको इफ यू हैव दैट फनी बोन, इफ यू कैन मेक पीपल लाफ, एंटरटेन देम इन शॉर्ट कंटेंट, देन ह्यूमर कुड बी योर निश। फिर हो गया मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग निश। तो ऐसे 3-4 निश है, और ऐसे काफ़ी सारे अलग निश है। तो आप अपने हिसाब से, आप अपनी एक्सपर्टीज, अपनी स्किल सेट देख के आप अपना पोस्टिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। बाकी हाँ, आई गेस दिस वुड बी इट। एंड बाकी तो मैं क्रिएटर्स की लिस्ट वगैरह शुभम के साथ शेयर कर दूंगा, इन हिल पोस्ट इट इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप क्या उसको चेकआउट कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जैसे आजकल लोग जो वर्किंग प्रोफेशनल्स है या बिजनेसमैन भी मान लो, तो कहीं ना कहीं सैटरडे इवनिंग और संडे को फ्री रहते हैं, तो बाकी सारे सोशल मीडिया वगैरह वो चेक करते हैं। तो क्या ये ट्रेंड भी देखने में नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं लोग अब लिंक्डइन पे भी मूव हो रहे हैं सैटरडे इवनिंग संडे, जस्ट चेक इट आउट कि लोग क्या कहना चाह रहे हैं, कि भाई ये खाली प्रोफेशनल है। क्या अप्रोच कुछ चेंज हो रही है? आपको हम्म। क्या इस पे कहना है? अपना राय आप शेयर कीजिए। सो बेसिकली मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। जैसे बिफोर आई स्टार्टेड पोस्टिंग ऑन लिंक्डइन, मेरा अराउंड 500 से 1000 फॉलोअर्स थे, और मैंने कुछ कंटेंट पोस्ट नहीं किया था, ऐसे ही थे फॉलोअर्स। तो तब मैं मान लो 100 लोगों को रीच आउट करता था फॉर सम कोलैबोरेशन, फॉर सम जॉब अपॉर्चुनिटी, समथिंग, सम इंटर्नशिप। तो मान लो मुझसे 100 में से 2 या 3 लोग रिस्पॉन्स करते थे। अभी आई हैव बिल्ट सम, आई हैव पोस्टेड कंसिस्टेंटली ऑन लिंक्डइन, मेरा थोड़ा डिसेंट फॉलोइंग है। सो नाउ अगर मैं बात करूँ, तो वहाँ पे अराउंड अगर मैं 100 लोगों को मैसेज करता हूँ, तो देयर इज अ हाई चांस 80 to 90 विल रिप्लाई, बिकॉज फर्स्टली योर प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन, राइट? तो अभी वी कैन टॉक अबाउट द प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। तो लिंक्डइन का प्रोफाइल इज योर फर्स्ट इंप्रेशन। तो जैसे आप फेस टू फेस किसी को मिलते हो, तो फर्स्ट कोई आप उनका चेहरा देखोगे, उनके शूज देखोगे। लाइक देयर इज साइकोलॉजी में कहते हैं कि पीपल नोटिस हमारे शूज पहले। तो एक वो फर्स्ट इंप्रेशन हो गया, हमारे कपड़े हो गया, हमारा चेहरा हो गया। तो लिंक्डइन पे दैट इज योर प्रोफाइल। तो प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज करना इज द पैरामाउंट थिंग, बिकॉज उसके बिना लाइक इफ अगर आप अच्छा कंटेंट पोस्ट भी करते हो, बट यू नीड टू सेल इट, राइट? राइट।
अगर आप उसको सेल करना आपको नहीं आता, देन इट्स नो वर्थ, बिकॉज आई नीड टू ब्रांड इट, यू नीड टू ब्रांड योर कंटेंट, लोगों को आप कैप्टिवेट करना आना चाहिए। तो आपका जो लिंक्डइन प्रोफाइल में आपका जो प्रोफाइल पिक्चर होना चाहिए वो थोड़ा एक क्लियर होना चाहिए, जिसमें आपका चेहरा दिख रहा है, और एक अच्छा प्रोफाइल होना चाहिए। और जो बाकी जो पीछे एक हेडर होता है, वहाँ पे आप अपना, लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ ओपिनियंस कि आप अपना नीश लिखिए, आप किसके बारे में बात करना है वो लिखिए, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि अदर एक पंची लाइन लिख सकते हो जो लोगों को यूनिक लगे। जैसे मेरे प्रोफाइल में जो लाइन है वो है, आई लव द आहा मोमेंट। तो मेरे लिए हमेशा रहा, आई कीप एक्वायरिंग नॉलेज, आई कीप ग्रोइंग एक्सप्लोरिंग। तो मुझे हमेशा ऐसा लगता है, आई लाइक टू चैलेंज माई बिलीफ्स। जब भी ऐसा कोई मोमेंट आता है कि मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो मुझे कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा था, सीखने को मिलेगा जो मेरी प्री कंसीव नोशन है उससे अगेंस्ट है, तो मैं कुछ नया सीखा, राइट। तो आहा मोमेंट इज लाइक आप कुछ नया सीखे। तो वो मैंने ऐसा कुछ अपनी जर्नी को शेयर करने के लिए वो हेडलाइन रख दिया। फिर अपना नेक्स्ट सेक्शन है अबाउट। अबाउट सेक्शन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज लाइक ब्रीफ समरी ऑफ योर जर्नी। आपने क्या किया है, कैसे किया है, आपकी अचीवमेंट क्या रही हो। तो वो भी एक एक ससिंक्ट वे में, एक कंसाइज वे में एक अच्छा होना चाहिए, कैप्टिवेटिंग होना चाहिए, कैची होना चाहिए। बाकी ऑफ कोर्स देयर, वहाँ लिंक्डइन पे एक फीचर्ड सेक्शन करके है, वहाँ पे आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग पोस्ट, आपका कोर एक स्किल सेट वो वहाँ पे आप शोकेस कर सकते हो। अदर देन दैट वहाँ पे काफ़ी आप देखोगे तो वहाँ पे अचीवमेंट सेक्शन रहते हैं, एजुकेशन सेक्शन रहता है, आपने जो कोर्सेज एंड वो सब किए हैं वो भी आप पब्लिश कर सकते हो। तो एक अपना एक होलिस्टिक वे में आप अपनी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कीजिए, जो भी आपने अभी तक किया है उसको, अगर कुछ नहीं किया तो अभी स्टार्ट कीजिए, और वहाँ पे लिंक्डइन पे अपनी जर्नी शेयर करते जाइए। तो दैट विल रियली हेल्प यू टू बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड। एंड जो कन्वर्जन रेट है, जो लोगों को आप रीच आउट करोगे, उनकी जो प्रोबेबिलिटी है कि वो आपको रिप्लाई बैक करे, बिकॉज अ नेटवर्क लाइक नेटवर्किंग कैन लिटरली चेंज योर लाइफ। अगर आप अभी मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओगे, तो मैंने एक नेटवर्किंग पे पोस्ट डाली हुई थी, लाइक मैंने लाइक आई मेट पीपल लाइक पेटीएम के फाउंडर कुणाल शाह, ये वो। तो पूरी एक अच्छी मैंने पोस्ट क्रिएट करके डाली थी, और वो वायरल चली गई। अभी उस पर 7.5 से 8 लाख इंप्रेशन। तो वो यू कैन नेवर नो व्हाट विल वर्क ऑन। सो आप, योर ओनली थिंग दैट्स इन योर हैंड इज यू पोस्ट कंसिस्टेंटली, यू एंगेज विद अदर पीपल्स कंटेंट, और लिंक्डइन रिवॉर्ड्स पीपल हु आर एक्टिव ऑन लिंक्डइन। तो एक प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन हो गया, ये सब करो, तो योर टाइम विल डेफिनेटली कम। तो अगर समझो जैसा कि आपने बोला कि आप जॉब इंटर्नशिप वगैरह के लिए एज अ स्टूडेंट लिंक्डइन को यूज़ कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं इंटर्नशिप या जॉब तो हर किसी को चाहिए ही, जो 11th 12th या फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक है, कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं लास्ट ईयर ऑफ डिग्री कॉलेज, तब तक के जर्नी को, आजकल अगर हम इंडिया की ट्रेंड की बात करें ना, तो जब हम डिग्री कॉलेज में जा रहे हैं तो ही हमें इंटर्नशिप की अहमियत मालूम पड़ रही है। तो हम ये कन्वर्सेशन से कहीं ना कहीं ये तो बता रहे हैं कि इंटर्नशिप इज इम्पोर्टेंट, और वो मिलेगा थ्रू लिंक्डइन प्लेटफॉर्म भी बता दिया, इंटर्नशिप इम्पोर्टेंट है ये भी बता दिया। लेकिन अब अप्रोच क्या होनी चाहिए कि कैसे आप फाइंड करें कोई एचआर को या कोई कंपनी को जहाँ पे आपको इंटर्नशिप चाहिए, और कैसे उनके अप्रोच करें फॉर दैट, क्या मैसेजिंग होनी चाहिए आपकी जिससे आपके चांसेस कहीं ना कहीं बढ़ जाए, या कुछ नहीं तो इंटरव्यू तक तो आप पहुंच जाए। फिर तो बाकी कैंडिडेट के हाथ में है कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इस पे अगर कोई एक रोड मैप अगर आपके पास है या आप शेयर करना चाहते हो तो जरूर कीजिए। श्योर। सो बेसिकली मेरा कैसा है ना, फर्स्टली आपने कहा इंटर्नशिप ज़रूरी है, तो फर्स्टली क्यों ज़रूरी है? सो पर्सनली मेरा ऐसा रहा है कि इंटर्नशिप इसलिए ज़रूरी नहीं है क्योंकि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप अपने सीवी पे दिखा सको, इसलिए नहीं, बट जस्ट फॉर योर एक्सप्लोरेशन, कि आपको कौन सी चीज़ पसंद है। मान लो आप मार्केटिंग के स्टूडेंट हो, तो ज़रूरी नहीं है मार्केटिंग में इंटर्नशिप करो या फाइनेंस में इंटर्नशिप करो, जस्ट टू एक्सप्लोर की वो दैट, टू अंडरस्टैंड दैट साइड ऑफ थिंग्स, कि फाइनेंस में एक्चुअली में होता क्या है। बिकॉज पर्सनली आई कम फ्रॉम दैट स्कूल ऑफ थॉट कि यू लर्न थिंग्स बाय डूइंग देम। तो मेरा पर्सनली रहा है कि थियोरेटिकल नॉलेज को मैं इतना इंपॉर्टेंस ना दूं, और प्रैक्टिकल ऑन हैंड्स रियल लाइफ एक्सपीरियंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूं। तो फाइनेंस की एक्चुअल में कंपनीज कैसे काम करती है, तो उसके लिए आपको इंटर्नशिप करनी पड़ेगी। तो बेसिकली आपका मोटो इंटर्नशिप ढूंढने के लिए ये होना चाहिए कि आप अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप उस फील्ड को डीपली समझना चाहते हो रियल लाइफ वे में, यानी कि आप बुक्स पढ़ लो ये वो। तो दैट शुड बी द प्रायोरिटी फॉर यू व्हेन फाइंडिंग इंटर्नशिप, कि आप अच्छी एक लर्निंग, मान लो स्टाइपेंड कम भी है, बट इफ यू कैन सी पीपल देर आर ब्राइट एंड वहाँ पे ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इफ यू कैन यू सी कल्चर अच्छा है, वहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा, भले काम ज्यादा रहे, बट अगर मीनिंगफुल वर्क है, ऐसा नहीं डोंकी वर्क दे रहा है, मैकेनिकल काम दे रहे हैं, बट अगर वहाँ पे आइडियाज आपके रिस्पेक्ट किए जा रहे हैं, वो सब है, तो आप कर सकते हो कि यू शुड गो फॉर इट। तो इंटर्नशिप ढूंढने का ये मोटो होना चाहिए आपका।
अदर देन दैट आप दिस देर आर वेरियस वेज यू कैन फाइंड इंटर्नशिप ऑन लिंक्डइन। और सिर्फ इन लिंक्डइन क्यों, देर आर अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, कि जहाँ पे इंटर्नशाला हो गया, ये वो हो गया। इंटर्नशाला इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू फाइंड इंटर्नशिप। देन इंडीड करके एक प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे भी आप जा सकते हो। देन नौकरी.com है, मान लो वहाँ पे आपको अगर फुल टाइम जॉब चाहिए वो भी मिल सकती है आपको। एंड लिंक्डइन पे अगर आपको करना है तो मैं पर्सनली कैसा करता था ना, मैं सीधा ऐसा मैं जो कंपनी में काम करना चाहता हूँ, सो लिंक्डइन पे कैसा होता है, एक इजी अप्लाई का ऑप्शन रहता है कि कंपनी जो भी जॉब्स पोस्ट करती है वहाँ पे आप इजी अप्लाई करके एक ऑप्शन रहता है, तो वहाँ पे सिर्फ अपना सीवी और कुछ डिटेल्स डाल दीजिए और आपका एप्लीकेशन वहाँ पहुंच जाएगा। बट ऐसा करने वाले लोग भी हजारों हैं, तो वहाँ वो एक क्राउडेड क्लटर्ड स्पेस हो गई, वहाँ पे इट्स रियली डिफिकल्ट टू स्टैंड आउट। नाउ व्हाट यू कैन डू हियर इज, जो भी कंपनी में आप अप्लाई करना चाह रहे हो, तो उसके फर्स्टली तो वहाँ पे जब जॉब पोस्टिंग होगी वो कंपनी की, वहाँ पे नीचे आगे आप स्क्रॉल करोगे तो दिखेगा कि एचआर कौन हैंडल कर रहा है ये वाली जॉब पोस्टिंग को, तो आप उसको कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज सकते हो ना। यहाँ पे भी एक ट्रिक है, कनेक्शन रिक्वेस्ट ये नहीं सिर्फ कनेक्शन रिक्वेस्ट भेज दी, वहाँ पे एक लिंक्डइन भी ये भी एक ऑप्शन होता है कि पर्सनलाइज नोट भेज सकते हो विद कनेक्शन रिक्वेस्ट। तो एक आप अपने अच्छे से वो अराउंड 250, लाइक नॉट नॉट मोर देन 100 वर्ड्स, वो एक छोटा सा रहता है, तो वहाँ पे आपको लंबा लंबा आप नहीं लिख सकते, पर्सनलाइज नोट छोटा सा रहता है। तो जस्ट आप ये लिख सकते हैं, हे मान लो एचआर का नाम है तेजस्वी, तो हे तेजस्वी, लव योर प्रोफेशनल जर्नी, लुकिंग फॉरवर्ड टू कनेक्ट विथ यू ऑन लिंक्डइन, ऐसा करके आप अच्छा सा 3-4 लाइन का नोट लिख सकते हैं। तो उससे भी जो एचआर या भी जो सामने वाला पर्सन है उसको पता चलेगा कि यू वेंट थ्रू द प्रोफाइल एंड आपको पसंद आया उनका काम और यू आर रियली सीरियस। तो एक पर्सनलाइज नोट का फीचर आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं पर्सनली क्या करता था ना, कि अगर आपने मान लो किसी जगह अप्लाई किया है, तो बेस्ट वे टू स्टैंड आउट इज कि अगर वो कंपनी में से कोई आपके लिए वाउच करे फॉर द जॉब पोस्टिंग, कि अगर आपके कंपनी में आपका कनेक्शन कोई वहाँ पे काम करता है, कोई आपका फ्रेंड है वो आपको रिफर करे, तो दैट 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 इंक्रीज योर चांस ऑफ गेटिंग अ जॉब बाय अ लार्ज मार्जिन। तो एक वो उसके लिए मैं क्या करता था, जो भी कंपनी में मैं काम करना चाहता हूँ, तो उसके जो मार्केटिंग फोक्स है या फिर जो एक अच्छी प्रोफाइल वाले पीपल है, उनको मैं कोल्ड कोल्ड मैसेज करता था। लिंक्डइन पे आप कोल्ड मैसेज कर सकते हो, पूरा एक अपना अच्छा ड्राफ्ट लिख के, कि पूरा मैं टेम्पलेट दे दूंगा नीचे, तो वहाँ पे एक अच्छा पर्सनलाइज ड्राफ्ट बनाता था, उनको भेजता था, और उनको एक कॉल के लिए मैं रिक्वेस्ट करता था। थ्रू दैट आई विल यूज टू मेक फ्रेंड्स, कि उनसे मैं अच्छी दोस्ती, उनसे सीखता था, उनसे गाइडेंस लेता था, और वो फ्रेंड्स बन जाते थे। तो फिर इट वुड बिकम रियली इजियर फॉर मी टू गेट अ जॉब इन दैट कंपनी, क्योंकि समवन वुड वाउच फॉर मी। तो आप ये सिर्फ इजी अप्लाई करके आपको जॉब मिल सकती है, बट चांसेस कम है। तो अगर इंटरनली कोई आपके लिए वाउच करे, तो दैट वुड इंक्रीज योर चांसेस बाय लॉट। तो उसका जो टेम्पलेट वगैरह है, कैसे करना है, क्या करना है, वो आई वुड शेयर विद शुभम, एंड यू कैन शेयर डाउन बिलो। तो जैसा कि आपको कन्वर्सेशन से ही पता चल रहा है ऑडियंस कि लिंक्डइन पे काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनके पास है शेयर करने के लिए, टेम्पलेट से ले करके जो भी उन्होंने पूरी प्रोसेस बताई, काफ़ी लोग इस पे से कैच कर पाए होंगे और ट्राई भी करेंगे, लेकिन काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए ये सारी चीज़ों पे। तो ये इस पॉडकास्ट के थ्रू तो हो नहीं पाएगा, मगर हाँ, अगर आप लोग कमेंट करते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में, लोगों को इंस्टाग्राम पे वगैरह पे भी इसको शेयर करते हो और वहाँ पे भी आप ये रिक्वेस्ट डालते हो कि आपको एक हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस चाहिए, जो भी उन्होंने प्रोसीजर बताया कि कैसे हम इजी अप्लाई का ऑप्शन क्या होता है, पर्सनलाइज मैसेज क्या होता है, कैसे उस टेम्पलेट को हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली, और कुछ 2-3 डेमो, तो ये सब हम अरेंज करेंगे, लेकिन आपका कमेंट्स चाहिए इस पे। क्या कहते हो कैवान भाई, करेंगे कि नहीं अगर कमेंट्स आए तो? अगर उनको लगा वैल्यू एडिशन है तो डेफिनेटली करना चाहिए। देखो कैवान भाई भी तैयार हो गए, बस अभी आपके कमेंट्स की हम राह देख रहे हैं। जितना जल्दी हो सके कमेंट कीजिए, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस पे भी एक वीडियो डाल देंगे जहाँ पे आपको वैल्यूएबल एडिशन मिल जाएगा, जिसको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके प्रोफेशनली ग्रो हो सकते हो। तो अभी बात हो गई स्टूडेंट्स की, जिसको हम समराइज करें तो उनके पास 2 रूट है। एक तो लिंक्डइन प्लेटफॉर्म पे पर्सनल, 3 रूट है टू बी प्रिसाइज। एक तो पर्सनल ब्रांडिंग करे, ताकि इन फ्यूचर अगर वो उस पर्टिकुलर निश के एक्सपर्ट बनना चाहे विदाउट अ फॉर्मल एजुकेशन इफ वी कैन से, तो हो सकता है। सेकेंड, आप एक क्रिएटर बन जाइए, एक्सपर्ट ना होके क्रिएटर निश में जाइए, क्योंकि आजकल इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग फॉर लिंक्डइन भी बहुत ग्रो हो रहा है। जैसा कि आपने बताया कि आप एक स्टार्टअप में काम करते हैं जो स्पेशली फोकस कर रहा है लिंक्डइन पे, तो कहीं ना कहीं ये अगर आज एक छोटे लेवल पे है, तो आज से 5 साल बाद ये शायद एक बहुत बड़े लेवल पे हो सकता है। तो आपके पास कंटेंट क्रिएशन है। और लास्टली,
आप जॉब्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं, जॉब्स वगैरह इंटर्नशिप्स वगैरह फाइंड कर सकते हैं और कनेक्शंस बना सकते हैं। तो ये 3 रूट है आपके लिए लिंक्डइन पे एज अ स्टूडेंट्स। आई तो यही से समराइ जो जो हम्म, फर्स्ट और सेकंड रूट है, दैट इज ऑल लर्निंग। कि आप एक क्रिएटर तभी बन सकते हो जब आप एक्सपर्ट हो, जब आपको एक प्रॉपर नॉलेज हो किसी फील्ड का। तो ये जो चीज़ है दैट इज ओवरलैपिंग। तो मैं क्या कहूँगा कि आप पहले तो अगर आपको क्रिएटर बनना है तो आप ऐसे ही नहीं बन जाओगे। यू विल नीड टू डीपली स्टडी द सब्जेक्ट दैट यू विल बी स्पीकिंग अबाउट। तो आप बस एक बुक पढ़ लिया, गूगल सर्च कर लिया और एक वेबसाइट में से कुछ कंटेंट निकाल के पोस्ट कर दिया, तो दैट विल नॉट वर्क। यू विल नीड टू एक ग्रंट वर्क करना पड़ेगा आपको। यू विल नीड टू डीपली डाइव इनटू द टॉपिक। तो फिर आपको अपने इनसाइट्स शेयर करना होगा, क्योंकि पढ़ना है तो वो तो कोई भी पढ़ सकता है गूगल से। तो फिर आपकी क्या जरूरत है? बट इफ यू गिव योर ओपिनियन, इफ यू गिव अ नुआंस्ड ओपिनियन कि दिस इज द वे इट शुड बी, तो लोगों को पसंद आएगा। क्योंकि लोगों को ये सब चीजें, अब क्योंकि लोगों को वैसा पर्सनली मैं बताऊं, सोचना कम पसंद है। तो अगर सोचने का काम आप कर दे रहे हो तो दैट विल बेनिफिट यू अलॉट। तो एक क्रिएटर पाथ हो गया, पर्सनल ब्रांडिंग का पाथ हो गया। वो आई फील दैट शुड बी द प्रायोरिटी, बिकॉज दैट विल हेल्प इन योर जॉब करियर पाथ। अगर आपका ऑलरेडी पर्सनल ब्रांड है, अगर आपके पास अच्छी फॉलोइंग है, तो फिर आपको आपकी प्रोफाइल इतनी ऑप्टिमाइज्ड हो गई होगी, तो दैट विल हेल्प यू विद गेटिंग गुड जॉब्स। तो दिस शुड बी द पाथ कि पहले आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाए और साथ में आप जॉब फाउंड हंट अपना स्टार्ट कर ही सकते हो। तो ये दो चीजें हैं। अब ये पहलू हो गया फॉर फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ अ प्रोफेशनल स्टूडेंट, ठीक है, ये दोनों के लिए। हम्म। लेकिन एज अ बिजनेस अगर मैं लिंक्डइन प्लेटफॉर्म देखता हूँ, तो व्हाट आर द बेनिफिट्स दैट लिंक्डइन प्लेटफॉर्म कैन प्रोवाइड मी, और हर बिजनेस को, हर स्टार्टअप को लिंक्डइन पे भी क्यों होना चाहिए? इस पे अगर आप एक राइट। प्रिसाइज आंसर और शॉर्ट आंसर दे पाएंगे तो पॉइंट वाइज। श्योर श्योर श्योर। सो B2 लाइक ऐसा है कि बिजनेस इज लाइक अभी एवरीथिंग इज डिजिटल, राइट? तो एक डिजिटल प्रेजेंस होना फॉर बिजनेसेस इज लाइक, अभी अगर मार्केटिंग बोलो तो डिजिटल मार्केटिंग, दिस इज सिनोनिमस, राइट? कि अभी पूरा जो फोकस है वो सोशल मीडिया पे आ गया। अगर कोई भी बिजनेस है तो उसको अगर अच्छे कस्टमर्स चाहिए, इफ दे वांट स्टडी रेवेन्यू, इफ दे वांट टू ग्रो, इफ दे वांट टू आउट कम्पीट देयर कॉम्पिटिटर्स, तो सोशल मीडिया प्रेजेंस इज लाइक, उसके उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, राइट? एंड लिंक्डइन इज वन पार्ट ऑफ इट। कि लिंक्डइन पे अगर आपकी प्रेजेंस है, लेट्स से यू आर अ स्टार्टअप, राइट? और आपकी लिंक्डइन पे अच्छी प्रेजेंस है, आप यू रेगुलरली पोस्ट, आपके अच्छे फॉलोअर्स है, तो आपको पोटेंशियल हाई हाई कैलिबर ब्राइट कैंडिडेट्स मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत बढ़ जाती है। जैसे पर्सनली इफ आई एम फाइंडिंग अ जॉब, राइट, तो मुझे मान लो किसी कंपनी का नाम पता चला, मान लो राकेश कुमार प्राइवेट लिमिटेड, तो मैं लिंक्डइन पे जाऊंगा, सर्च करूंगा राकेश कुमार प्राइवेट लिमिटेड, तो वो कंपनी की मैं प्रोफाइल पेज देखूंगा, दैट विल बी द फर्स्ट इंप्रेशन फॉर मी एज वेल। और मैं वहां पे देख रहा हूँ कि उनके 500-400 फॉलोअर्स है, तो मुझे लगा क्या है, अच्छी कंपनी होगी कि नहीं। मान लो कंपनी भी अच्छी है, बट उनकी इंप्रेशन तो मुझे गलत पड़ी ना, क्योंकि वो लिंक्डइन पे उन्होंने कुछ प्रेजेंस ही नहीं बनाई। मान लो उसके अगेंस्ट कोई अदर कंपनी है हु हैव फॉलोइंग ऑफ मान लो 35-40,000 फॉलोअर्स, तो वो मेरा एक इंप्रेशन अच्छा चला गया कि दे वर्कड ऑन द लिंक्डइन, दे आर गुड कंपनी। वो वहाँ पे वर्क कल्चर भी अच्छा हो सकता है, बिकॉज वहाँ पे उन्होंने अपनी स्टोरी शेयर की हुई होगी। तो बाहर से तो उन्होंने ब्रांडिंग तो अच्छी कर ली उनसे, तो उनका एक ये हर्डल तो क्लियर हो गया कि कैंडिडेट्स को फर्स्ट इंप्रेशन चले, राइट? तो अच्छे कैंडिडेट्स को गैदर करना, दैट वुड बी द फर्स्ट बेनिफिट दैट द कंपनीज कैन गेट। सेकेंडली ऑफ कोर्स लिंक्डइन एड्स हो गई, लिंक्डइन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गई। They can leverage that and market their initiatives. They can drive product sales and stuff like that. तो अभी this is like booming in India. अभी companies are spending a lot of money on LinkedIn. They are collaborating with creators. जैसे fintech companies हो गई, FMCG companies हो गई, they are collaborating with LinkedIn creators and पूरे अपने marketing initiatives वो amplify कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट सेल्स ड्राइव कर रहे हैं। जैसे किसी का डिजिटल प्रोडक्ट है तो डिजिटल सेल्स कर रहे हैं। तो लिंक्डइन हैज अ ह्यूज फ्यूचर फॉर बिजनेसेस एज वेल। ओके, तो मतलब कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है ट्रेंड। लोग पहले इंस्टाग्राम और फेसबुक की तरफ भाग रहे थे, लेकिन अगर उनका प्रोडक्ट प्रोफेशनल सेंट्रिक या फिर बोल सकते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट सेंट्रिक है, जो आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ दिला सकते हैं, तो लिंक्डइन उनके लिए एक परफेक्ट प्लेटफॉर्म है फॉर सेलिंग पर्पस। बाकी अगर उनके अच्छे हायरिंग करने हैं, ब्राइट कैंडिडेट्स चाहिए, तो वो भी लिंक्डइन आपके लिए ज़रूरी है। ये हम एक शॉर्ट समराइज कर सकते हैं। तो हमने अब बिजनेस की बात कर ली, फिर प्रोफेशनल्स की बात कर दी और स्टूडेंट की भी बात कर ली।
तो हमें एक आइडिया आ गया कि लिंक्डइन क्या है, लेकिन क्या बाकी सोशल मीडिया के मुकाबले लिंक्डइन अलग है, या कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है कि एक ही चीज ये बन रहा है, एक ही क्लटर फॉर्म हो रहा है, कुछ डिफरेंस सो सी, अभी बचा है? बेसिकली हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अपनी प्लस होते हैं, अपने माइनस होते हैं, राइट? तो अगर आपका ब्यूटी ब्रांड है, डॉग प्रोडक्ट्स में आप डील करते हो, जैसे स्किन केयर का ब्रांड है, तो वो लिंक्डइन पे नहीं चल सकता। चल सकता है इन द सेंस कि वो इंस्टाग्राम पे, दैट वुड बी योर टारगेट ऑडियंस वुड रिसाइड ऑन इंस्टाग्राम मोर ऑन इंस्टा देन ऑन लिंक्डइन, राइट? तो दैट डिपेंड्स ऑन निश टू निश कि आपका कंपनीज क्या है। डिपेंडिंग ऑन दैट यू कैन टारगेट द पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। और लिंक्डइन की जहाँ बात हो रही है, तो आई फील कि हाँ, आई अग्री दैट अभी थोड़ा क्लटर्ड हो गया है। पीपल आर स्पैमिंग विद सेम काइंड ऑफ पोस्ट, एंड वो अपने अलग ही मतलब कॉन्टेक्स्ट लेस पिक्चर्स डाल रहे हैं, और जो उनके कंटेंट से बिल्कुल मैच नहीं कर रहे। तो थोड़ा क्लटर्ड हो चुका है, बट लिंक्डइन इज वर्किंग ऑन दैट। एंड जहाँ तक अगर आप पर्टिकुलर क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, राइट क्रिएटर्स को फॉलो करते हो, देन इट्स ऑफ कोर्स इट्स वेल एंड गुड, इट्स परफेक्टली फाइन, यू कैन लर्न अ लॉट। एंड जैसे अगर आपको किसी की पोस्ट नहीं पसंद है, दे आर पोस्टिंग वेरी क्रिंज वर्दी पोस्ट, तो उसको आप वहाँ पे ऑप्शन रहता है कि यू कैन डिलीट दैट पोस्ट, एज इन लाइक यू कैन डिलीट इट फ्रॉम योर क्या बोलते हो उसको, होम स्लाइड से। तो देन लिंक्डइन विल नो दैट कि आप यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दोस काइंड ऑफ पोस्ट, एंड वो अब फिर आपको वो पोस्ट अपने होम पेज पे दे विल नॉट रिकमेंड इट टू यू। तो वो ऑप्शन भी है आपके पास कि आप वो कर सकते हो, ये सारे पोस्ट को हटा सकते हो अपने होम पेज से। सो ऑफ कोर्स लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म, आई वुड स्टिल से। तो सब कन्वर्सेशन करते वक्त मेरे एक पर्सनल क्यूरियोसिटी जगी है कि क्या लिंक्डइन पे वीडियो पोस्ट चल रहे हैं, कि अभी तक वो लेवल का ग्रोथ लिंक्डइन दे नहीं रहा है फॉर वीडियो क्रिएटर्स? क्या राइट, यू सो आई फील अभी क्या यूट्यूब का एक अच्छा अल्टरनेटिव लिंक्डइन बन सकता है? लाइक यूट्यूब पे अच्छे वीडियोस भी बहुत है जो आपको ग्रोथ दिला सकते हैं, लेकिन उधर भी इतना क्लटर है कि वो फाइंड करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जब तक आपको कोई सजेस्ट ना कर दे या आपके साथ शेयर ना कर दे लिंक्स वगैरह, ऐसे ही पॉडकास्ट के थ्रू। तो लिंक्डइन पे वो प्रोफेशनल शिफ्ट हो सकते हैं जिनको वो लेवल ऑफ क्वालिटी ऑफ क्राउड चाहिए, जो उनकी ये क्वालिटी कंटेंट सुन सके, देख सके। तो क्या अब तक ऐसी स्पेस बनी है लिंक्डइन पे, या फिलहाल वो लेवल का मैच्योरिटी लिंक्डइन नहीं दे पाया है कंटेंट क्रिएटर्स को? सो अगेन आई फील कि लिंक्डइन पे अभी जो पिक्चर पोस्ट है वो ज़्यादा काम कर रहे हैं एज कम्पेयर टू वीडियो पोस्ट। एंड आई डोंट नो व्हाई, इट्स जस्ट द एल्गोरिथम ऑफ लिंक्डइन कि वो लोग, द ट्रैक्शन इज मोर ऑन द पिक्चर पोस्ट देन ऑन वीडियो पोस्ट। एंड वीडियो पोस्ट आ रहे हैं धीरे धीरे, पीपल आर पोस्टिंग इट, बट द फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो 10 में से 8 पोस्ट विल बी ऑफ पिक्चर। लिंक वीडियो के सिर्फ 2 पोस्ट होंगे। एंड आप यूट्यूब को कंपेयर नहीं कर सकते लिंक्डइन के साथ, बिकॉज इट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म। तो यू कांट कंपेयर लिंक्डइन विथ यूट्यूब, क्योंकि यूट्यूब इज ऑल अबाउट वीडियोस, राइट? तो यहाँ पे अगर आपको स्टैनफोर्ड से आप कोई कोर्स भी कर सकते हो, और आपको गाड़ी का टायर कैसे बदलना वो भी सीख सकते हो। तो यूट्यूब इज अल्टीमेटली लाइक कैसे कहते हैं ना, यूट्यूब इज अ यूनिवर्सिटी। सो इट्स द वर्ल्ड्स बिगेस्ट यूनिवर्सिटी, आप यहाँ पे कुछ भी सीख सकते हो। तो YouTube can't be replicated by LinkedIn. It's not in like it's not a question. Uh, YouTube is basically different, and it's all about learning. तो you can't compare both of them. And LinkedIn पे अभी पिक्चर पोस्ट ज़्यादा चल रही है as compared to videos. मतलब मैं इन शॉर्ट कंपेयर नहीं कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं ये जानना चाहता था कि वहाँ के क्रिएटर्स है जो क्वालिटी कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि समझो किसी के ऊपर क्रैश कोर्स हो गया फॉर अ पर्टिकुलर प्रोफेशन वगैरह, तो लिंक्डइन पे लोग सीखना चाहते हैं, दे वांट टू ग्रो। तो क्या वो शिफ्ट हो सकते थे कि नहीं हो सकते, या इन फ्यूचर शिफ्ट हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ये एक क्वेश्चन था मेरे माइंड में। सो यूट्यूब क्रिएटर्स बेसिकली वीडियो, वो पूरा उनका फोकस वीडियो पे रहता है, बट इन लिंक्डइन पे कंटेंट यू नीड टू राइट रिटन कंटेंट, राइट? तो उनको मे बी वो एक हर्डल हो सकता है कि वो अपना वीडियो पोस्ट करे, बट वहाँ पे आपको लिखना भी पड़ेगा। सो दे कैन हायर कॉपी राइटर्स एंड स्टफ लाइक दैट, बट ऐसा उनके लिए आई डोंट थिंक इतना वो बर्निंग अपॉर्चुनिटी रहेगा कि दे नीड टू शिफ्ट टू ओके। लिंक्डइन। मे बी कैन दे कैन क्रिएट द फॉलोइंग ऑन लिंक्डइन, जो इंफॉर्मेटिव नॉलेज रिच कंटेंट बनाते हैं। दे कैन डेफिनेटली, जैसे सी ए रचना रनाडे है, प्रांजल कामरा है, ये सब क्रिएटर्स लिंक्डइन पे है। अंकुर वारियर को हो गए, उनका लिंक्डइन और यूट्यूब दे फैसिलिटेट ईच अदर, राइट? तो वो ऐसे क्रिएटर्स के लिए इट्स परफेक्ट फॉर टू एक्सप्लोर लिंक्डइन। आई वुड नेवर से नो टू दैट।
जो एंटरटेनमेंट क्रिएटर्स है जैसे भुवन बाम हो गए, केरी मिनाटी हो गए, आई डोंट थिंक वो लिंक्डइन पे शिफ्ट करेंगे, बिकॉज उनका कंटेंट आई फील कि मतलब चल सकता है, बट अगेन इट्स सब्जेक्टिव, राइट? तो आई फील जो फिनटेक क्रिएटर्स है, इंफॉर्मेशन वाले क्रिएटर्स है, वो लिंक्डइन पे डेफिनेटली एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी हमने लिंक्डइन के रिलेटेड कर ली बातें। अब एक सवाल है, फ्यूचर क्या है लिंक्डइन का? तो आपने कुछ विजुअलाइज किया होगा इतना टाइम देने के बाद लिंक्डइन पे, कि आपको अभी समझ में आया कि डाउन द लाइन 5 years 10 years लिंक्डइन क्या हो सकता है, आज क्या प्लेटफॉर्म है और वो क्या बन सकता है? सो सी अभी इंडिया पे आप यू विल बी शॉक्ड टू दैट मेजॉरिटी पीपल जो स्टूडेंट्स है दे आर नॉट इवन ऑन लिंक्डइन, मतलब दे डोंट इवन हैव अकाउंट ऑन लिंक्डइन। एक्टिव होने की पर्सनल ब्रांड की बात तो छोड़ ही दो, दे डोंट इवन हैव एन अकाउंट। तो स्कोप ऑफ ग्रोथ इज अमेजिंग, लाइक इट्स डेफिनेटली ह्यूज। तो एज टाइम विल गो, मोर एंड मोर पीपल विल गेट अवेयर अबाउट लिंक्डइन, उनकी लिंक्डइन, द अपॉर्चुनिटीज दैट लिंक्डइन प्रोवाइड्स। तो जैसे अवेयरनेस ज़्यादा बढ़ेगी, more and more people will be inclined towards LinkedIn. So LinkedIn का future तो काफी मुझे bright लग रहा है currently. And of course, like ऐसा we cannot give a verdict, but from my understanding, content creators will rise. ज़्यादा से ज़्यादा content creators will be LinkedIn पे आएंगे and they will create content. तो पर्सनल ब्रांडिंग की भी अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा रहेगी लिंक्डइन पे, एंड even businesses and product brands will try to leverage LinkedIn as a platform for their marketing and various other initiatives. तो ओवरऑल फ्यूचर आपने डिस्क्राइब कर दिया, लेकिन एज अ क्रिएटर कुछ फीचर्स हो गए जो आपको लगता है कि काश ये लिंक्डइन पे होता ना तो ये प्लेटफॉर्म मज़ा आ जाता। एक आध दो फीचर्स आपको ऐसे चाहिए होंगे या आप खुद चाहते हो कि इन नियर फ्यूचर वो फीचर्स लिंक्डइन पे आ जाए, तो क्या फीचर है? आप उसको मना भी कर सकते हो सकता है कि आपको शायद सारे फीचर्स जो भी फिलहाल लिंक्डइन पे काफ़ी लग रहे हैं और कोई नए फीचर्स आपको ज़रूरत नहीं लग रही है। अगर लग रही है तो क्या होगी, और नहीं लग रही है तो क्यों? क्या अभी जितने फीचर से सेटिस्फाइड है उससे इनाफ है ग्रो करने के लिए? So LinkedIn ऐसा प्लेटफॉर्म है, इट्स हाईली कनेक्टेड। जैसे इफ यू आर यूजिंग LinkedIn यू विल नो दैट इफ अगर आप किसी पोस्ट को लाइक करते हो, वो आपकी टाइमलाइन में आ जाती है। तो जो भी लोग मुझे फॉलो करते हैं वो देख पाएंगे कि मैंने क्या लाइक किया। तो इट्स लाइक क्रेजी, इट्स लाइक क्रेजीली कनेक्टेड, राइट? तो जो भी मैं लाइक कर रहा हूँ, जो भी मैं कमेंट कर रहा हूँ, वो मेरे सारे फॉलोअर्स को पता चल रहा है, तो मेरे फॉलोअर्स भी पोस्ट को लाइक सकते हैं। तो इट्स डीपली कनेक्टेड द एंटायर प्लेटफॉर्म, तो दैट इज द बेस्ट थिंग ऑफ लिंक्डइन। तो जैसे अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हो, तो द इट्स रियली इजी टू गेट स्टार्टेड ऑन लिंक्डइन, बिकॉज कैसा है कि इंस्टा पे तो आपको फॉलोअर्स लाने पड़ेंगे, वो आपकी पोस्ट देखेंगे। यहाँ पे तो आपके जो फॉलोअर्स है वो उनके फॉलोअर्स को भी देख सकते हैं आपकी पोस्ट, राइट? तो दैट वे लिंक्डइन इज ग्रेट। एंड बाकी फीचर्स तो एज सच आई डोंट हैव एनीथिंग टू से, बिकॉज मैं मुझे पर्सनली ये मैं ये कहूँगा कि एल्गोरिदम में कुछ चेंजेस हो सकते हैं कि वो सारे टाइप के पोस्ट प्रमोट करे, नॉट जस्ट फोटो पोस्ट। एंड एक एक डी क्लटर करे थोड़ा प्लेटफॉर्म को, जो लोग एक क्रिंज कंटेंट डालते हो या जस्ट वो, ऑफ कोर्स द वन थिंग दैट आई विल मेंशन इज कि जो लोग सिर्फ फेक लाइक्स, फेक बोट्स, वो रेगुलेट करने की काफी जरूरत है, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ क्रिएटर और ब्रिंगिंग दोस फेक फॉलोअर्स एंड दे आर मिसगाइडिंग देयर पीपल, द फॉलोअर्स दैट दे हैव। तो वो रेगुलेट कर सकते हैं लिंक्डइन की, जो भी जहाँ पे भी फेक फॉलोअर्स, फेक लाइक्स, फेक कमेंट्स की वहाँ पे जो भी वो अगर गुंजाइश है कुछ, so they can regulate and then they can suspend that account maybe, or they can issue a warning or something like that, yeah. ओके, तो लिंक्डइन पे काफ़ी बात करने के बाद हम सेकेंड हाफ की तरफ बढ़ते हैं पॉडकास्ट के, विच इज़ अबाउट बुक्स, जिन पे भी ये My काफ़ी ज़्यादा favorite. पैशनेट है। हाँ, वो बोल रहे हैं उनकी फेवरेट चीज़ है ये। और काफ़ी सारे लोग आजकल यंगस्टर्स भी जो 11th 12th के बाद या 11th 12th में भी बुक्स के बारे में पैशनेट होना शुरू हो गए। मे बी बिकॉज कंटेंट क्रिएटर्स भी उसे बहुत प्रमोट कर रहे हैं कि बुक्स रीड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं हर सफल लोग को हम जब देखते हैं उनकी जर्नी को, तो बुक्स एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उनकी जर्नी का। तो पहला ही क्वेश्चन जो मेरे माइंड में बुक्स के रिलेटेड आया है, जो आज के तारीख में बहुत ही वैलिड क्वेश्चन रहता है सबके पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडियो बुक या फिजिकल बुक, आप क्या प्रिफर करोगे? दोनों के प्रोज एंड कॉन्स तो बाद में जानेंगे, लेकिन शॉर्ट में जानेंगे आप क्या प्रिफर करोगे? मैं पर्सनली फिजिकल बुक की, आई एम द पर्सन हूँ
जो स्मेल ऑफ द बुक, वो सब चीज़ें मैं इंटरेस्ट रखता हूँ। तो पर्सनली आई वुड गो फॉर द फिजिकल कॉपी। लेकिन क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं फिजिकल बुक से जो लर्निंग हम डिराइव करते हैं और ऑडियो बुक से जो हम लर्निंग डिराइव करते हैं, दोनों डिफरेंट हो जाती है, या फिर टू रजिस्टर दोनों में प्रॉब्लम आ जाती है, दोनों की वेज अलग है, कौन सा लॉन्ग टर्म कौन सा शॉर्ट टर्म है, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऑडियो बुक से नॉलेज लो या फिर फिजिकल बुक से नॉलेज लो? आपकी क्या राय है इस बात में? सो अगेन इट्स सब्जेक्टिव, राइट? किसी को ऑडियो बुक्स पसंद होंगी, किसी को रीड करना पसंद होगा। तो इट्स टोटली सब्जेक्टिव। एज लॉन्ग एज यूर लर्निंग, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू रिटेन वॉट यू आर लर्निंग, तो दैट्स द बेस्ट। अगर आप जो चीज़ है वो मान लो पढ़ के या फिर सुन के याद रख रहा हो पा रहे हो, तो उससे बेटर कुछ नहीं है। फिर वो आप कुछ भी करो, उससे फर्क नहीं पड़ता। जैसे कुछ बुक्स होती है, जैसे एक कांट हर्ट मी करके डेविड गोगिंस की ऑडियो बुक है। तो आई वुड सजेस्ट कि वो आप ऑडियो में सुनो एज कम्पेयर टू रीडिंग, बिकॉज ही हैज सेड इट इन हिज ओन वॉइस। तो पूरी बुक हैज नरेटेड इन हिज ओन वॉइस। तो वो जो पूरा इम्पैक्ट क्रिएट होता है, जो उनकी रॉनेस रफनेस है, दैट कम्स आउट ऑफ दैट ऑडियो बुक। तो ऐसी ये जो भी सारे हम बुक रिकमेंडेशन देंगे वो आप डिस्क्रिप्शन में डाल देना। तो ये जो डेविड गोगिंस की कांट हर्ट मी है, वो आप डेफिनेटली ऑडियो में सुन सकते हो। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, इट्स टोटली सब्जेक्टिव। आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड आप कितना एब्जॉर्ब कर पाते हो, दैट्स द अल्टीमेट बॉटम लाइन। तो कहीं ना कहीं और एक प्रॉब्लम ये आ रहा है कि आजकल मार्केट में ना बुक समरीज के बहुत ऐप आ गए, जो ऑडियो कंटेंट, देखो पहले प्रॉब्लम ये थी कि लोग फिजिकल से ऑडियो कंटेंट पे शिफ्ट हो रहे थे, यानी कि पूरी की पूरी बुक आपको मिल रही है। अब लोगों का टाइम स्पेंड करने को ये सारी चीज़ में, फालतू चीज़ में आजकल लोग टाइम स्पेंड कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे नॉलेज मिल रही है कहीं ना कहीं वहाँ स्पैन कम हो रहा है, और इसीलिए ऑडियो बुक समरीज लॉन्च हुई है और चल रही है मार्केट में। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि पूरी बुक पढ़ना और ऑडियो समरी जानना, दोनों में फर्क है, या कहीं ना कहीं कुछ कुछ एस्पेक्ट्स में ऑडियो समरी से भी आपको काफी नॉलेज मिल जाता है और पूरी बुक ना पढ़ो तो चल जाएगा? क्या कहते हो आप इस पे? सी, आई फील कि जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज सी, समरीज पढ़ना बुरी बात नहीं है, इट्स गुड। आपको अल्टीमेटली यू आर ओनली लर्निंग, राइट? बट मेरा ऐसा है कि मान लो आप समरीज पढ़ रहे हो, आप खुद पढ़ रहे हो, तो जो जो समरी बनाया है जिसने, उसने एक बुक, जो बुक है उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट किया। जब आप पढ़ोगे, मान लो उसको अलग तरीके से इंटरप्रेट करोगे, करेक्ट? तो आपको अपने हिसाब से इंटरप्रेट करना चाहिए आपको, बिकॉज अल्टीमेटली आपकी लर्निंग होनी चाहिए, वो आप क्या सीखे वो बुक से। तो आई, माय पर्सनल सजेशन एंड दिस इज स्ट्रॉन्ग सजेशन कि आई शुड यू शुड रीड द कंप्लीट बुक। एंड ऐसा नहीं है कि ऑडियो बुक्स जो समरीज रहती है वो सिखाती नहीं, बट वो अल्टीमेटली उनका परसेप्शन है, उन्होंने क्या ड्रॉ किया है बुक से, वो है। बट आई, आपको खुद एक्सप्लोर करनी चाहिए बुक, एंड यू शुड फाइंड योर ओन लर्निंग्स इंस्टेड ऑफ राइडिंग ऑन समवन एल्सेस इंटेलेक्ट। एंड मैं ऐसा भी कहूँगा, जैसे मेरा पर्सनली कैसा है कि मैंने कोई बुक खरीदी, तो मुझे फील आ जाती है कि ये बुक मुझे पसंद आएगी कि नहीं। तो मान लो मैं 25, 30, 40 पेज पढ़ूंगा, और अगर मुझे मज़ा नहीं आ रहा तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपने कोई बुक स्टार्ट की तो पूरी ख़त्म करने की। जैसे साइकोलॉजी से इसको संक कॉस्ट फॉल्सी कहते हैं। तो संक कॉस्ट फॉल्सी इज बेसिकली कि आपने किसी चीज़ को एफर्ट दिया। मान लो कोई टास्क है, कोई गोल है, उसको 6 महीने लगेंगे, और आपने 3 महीने काम किया उस पर, और आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है, और आपको श्योर हो रहा है थोड़ा कि 6 महीने बाद भी कुछ नहीं होगा। बट क्योंकि आपने 3 महीना मेहनत की है, तो आपको लगेगा तो छोड़ कैसे सकता हूँ मैं, 3 महीने की मेहनत तो वेस्ट हो जाएगी। बट आपको सामने ही नहीं दिख रहा है कि आपको कुछ मिलने नहीं वाला। तो बुक्स में भी यही होना चाहिए कि आपको अगर लग रहा है कि यहाँ पे कुछ लर्निंग नहीं है, तो यू शुड लीव दैट बुक एंड यू शुड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। क्योंकि मुझे पर्सनली अभी मैंने इतनी बुक्स पढ़ी तो थोड़ी सी वाइब आ जाती है कि ये बुक्स मुझे पसंद आएगी कि नहीं। दैट इज़ वन। और बाकी तो वो यही है कि इंटरप्रिटेशन का गेम है। तो पर्सनली यू शुड रीड योर ओन बुक इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन अदर्स पीपल्स समरीज। तो कहीं ना कहीं एज अ मेरी एक्सपर्टीज से मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये ऐसा भी कर सकते हैं कि बुक खुद पढ़ ले, लेकिन साथ ही साथ 2-3 लोगों की ऑडियो समरी भी सुने, तो अपने को वो कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं उसके बारे में भी एक आइडिया आ जाएगा, और एक ओपननेस आ जाएगी कि अच्छा मैं ऐसे सोच रहा था, सामने वाला उसको इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहा है, और दूसरा ऑडियो समरी भी कुछ इस तरीके से उसे समराइज कर रहा है। तो एक ही बुक के बहुत सारे पहलू हमें मालूम पड़ जाएंगे, और कहीं ना कहीं हमारी लर्निंग्स इंक्रीज ही होगी इससे। तो आप क्या कहते हैं कि ये अप्रोच एक रखना चाहिए? Definitely a great point, because it's all about perspective, right?
तो मान लो आपने किसी एक चीज़ को एक तरीके से समझा और फिर आपको दूसरे किसी का पर्सपेक्टिव बेटर लग सकता है। सो इट्स अबाउट वाइडनिंग योर पर्सपेक्टिव, कि ऐसा नहीं है कि आप शेल पे चले गए, यू लिव इन अ बॉक्स एंड यू ओनली थिंक अबाउट व्हाट यू थिंक। इट्स ऑल्सो अबाउट आपको हमेशा दूसरों की बातें सुननी चाहिए, एंड डेफिनेटली अगर वहाँ पे इट्स वर्थ इट देन यू शुड डेफिनेटली इनकलकेट इन योर ओन लाइफ, एंड उनको डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करने चाहिए पर्सपेक्टिव। तो वंस यू रेड द बुक यू शुड ऑल्सो डेफिनेटली लोग दूसरे लोग इसको कैसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, दूसरे लोग इसके बारे में क्या कह रहे हैं, आपकी राय क्या थी, यू नो इट्स अ ग्रेट पॉइंट डेफिनेटली। तो बस अभी मेन पॉइंट जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी बुक्स आप सजेस्ट करें हमारे ऑडियंस को जो उन्हें पर्सनली ग्रोथ दे सकती है। कुछ उसमें आप ऐसी बुक्स भी सजेस्ट करें जो अंडररेटेड है, यानी कि बहुत सारी पॉपुलर बुक्स तो आज इन्फ्लुएंसर की वजह से काफ़ी बुक्स पॉपुलर हो जाती है और लोग उसे खरीद के पढ़ भी लेते हैं। कुछ ऐसी अंडररेटेड बुक्स भी आप इस लिस्ट में बताइए जो लोगों को पढ़नी चाहिए, विच होल्ड्स अ ग्रेट वैल्यू, लेकिन अब तक पता नहीं मार्केट उसे समझ नहीं पाया है। तो आप अपनी लिस्ट बता सकते हैं। श्योर श्योर। सो फर्स्टली मैं ऑडियंस को ये बताना चाहूँगा कि वाई शुड यू स्टार्ट रीडिंग, राइट। तो मेरा ऐसा है कि आपको कोई भी ऐसी, फर्स्टली फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कि ऐसा कोई नहीं होता कि ये बुक अच्छी है ये बुक गलत है। इट्स ऑल अबाउट पर्सनल इंटरप्रिटेशन, कि कुछ ऐसी बुक होती है जिसको किसी ने नहीं सुना और वो आपको लाइफ के बेस्ट लेसन दे सकती है। तो ऐसा जो मेन स्ट्रीम में बुक्स है वही अच्छी है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपको अपनी चीज अपना निश फाइंड करना है, आपको कौन सी टाइप की बुक पसंद आएगी। किसी को फाइनेंस बुक, किसी को सेल्फ हेल्प बुक पसंद आती है, किसी को पोएट्री पसंद आती है। तो उसके लिए आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, आपको हर तरह की एक एक बुक पढ़नी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट कहाँ लाई करता है, राइट। सॉरी टू तो ऐसा इंटरप्ट नहीं। यू, या लेकिन एक पॉइंट ये भी कहना चाहता हूं मैं कि कोई भी निश हो, ठीक है, उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता नहीं कि सेल्फ हेल्प शुड बी अ पार्ट ऑफ इट। चाहे आप 10 बुक पढ़ रहे हो, उसके सामने एक सेल्फ हेल्प बुक आपको पढ़नी चाहिए, ताकि कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल डेवलप, बिकॉज सबसे पहले तो हम खुद है ना, फिर कुछ भी चीज आती है। तो जब हम हमारा ही ग्रोथ नहीं देखेंगे तो कर कुछ आगे मतलब स्कोप नहीं दिखता हमें। खुद को पहले इम्प्रूव करना जरूरी है, करेक्ट। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हो कि सब निश के साथ कम से कम एक निश सेल्फ हेल्प रखो, या फिर इट डिपेंड्स ऑन रीडर कि रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। क्या सजेशन आप ठीक इससे डिराइव करना चाहते है, हो? ठीक है, श्योर, आई विल कम ऑन दैट, आई विल डेफिनेटली कम ऑन दैट। उससे पहले मैं कह रहा था कि ऐसा नहीं है कि जो इन्फ्लुएंसर सजेस्ट करे वही बुक आपको पढ़नी चाहिए। अब अपना एक जर्नी है तो आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कीजिए। बाकी सेल्फ हेल्प की तो बात, मैं पर्सनली काफ़ी मैंने बुक्स पढ़ी सेल्फ हेल्प पे, क्योंकि मुझे पर्सनल लाइक एक विराट कोहली और गौरव तनेजा का इंटरव्यू था। तो उन्होंने बोला था, पूछा था गौरव जी ने विराट जी से कि आपकी मतलब आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, आपकी फिजिकल फिटनेस या फिर एक और चीज़ बोली थी, और थर्ड ऑप्शन था माइंडसेट। तो उन्होंने कहा था माइंडसेट, कि माइंडसेट कंट्रोल्स एवरीथिंग। तो आपका अगर माइंडसेट राइट है, इफ़ यू हैव द राइट माइंडसेट, तो बाकी सारी चीज़ें आप कंट्रोल कर सकते हो। तो उस माइंडसेट को डेवलप करने के लिए आपको डेफिनेटली अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए। सेल्फ हेल्प कैटेगरी में कुछ अच्छी बुक्स है वो भी आपको पढ़नी चाहिए। बाकी आप अपनी फील्ड से देखिए, आप अपनी फील्ड में ऐसा नहीं है कि अगर आप फाइनेंस का मान लो बैचलर्स कर रहे हो तो उसको जो कॉलेज की बुक्स है वही इनफ है। फाइनेंस में इतनी अच्छी अच्छी बुक्स है, इतनी एंगेजिंग बुक्स है जो आपको डेफिनेटली हेल्प कर सकती है पर्सनल फाइनेंस पे हो गई। जैसे एक बुक है साइकोलॉजी ऑफ मनी, काफ़ी फेमस बुक है, मॉर्गन हाउसल की बुक है, उनको वारुकी जी ने काफ़ी बार रिकमेंड की। तो वो आप बुक पढ़ सकते हो। अदर देन दैट, अगर अभी जो मैं करंटली रीड कर रहा हूँ एक बुक है, लाइक ये एक, मेक दिस द हाईलाइट ऑफ दिस एपिसोड, कि दिस इज लाइक वन बुक इफ यू आर इनटू एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग। तो ये बुक मुझे इतनी मतलब पसंद आई है कि मैं क्या बोलूँ। लाइक आई हैव पिक्ड अप दिस बुक एंड हैवंट बीन एबल टू पुट इट डाउन, इट्स दैट गुड। तो इस बुक का नाम है ई, द अल्फाबेट ई, सिर्फ ये नाम है बुक का। तो इस बेसिकली premise of the book is कि this book is just series of email exchanges between the internal team of the an advertising agency। तो कैसा है ना कि यूएस में सॉरी यूके में एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी, मिलर शार्क्स करके। तो वहाँ इट्स सेट इन 2000, अर्ली 2000s, एंड व्हाट हैपेंस इज कि दे आर ट्राइंग टू गेट कोको कोला फॉर ऑन बोर्ड विद देम। सो दे आर ट्राइंग टू गेट द कोको कोला अकाउंट, एंड जो उनका पूरा इंटरनल पॉलिटिक्स, इट्स लाइक वन हिलेरियस रीड, इट्स विशियसली फनी, इट्स दैट गुडली। मतलब मैंने लाइक जस्ट 2-3 दिन पहले स्टार्ट किया एंड आई कंप्लीटेड 60-70% ऑफ द बुक, एंड इवन आई शो यू द बुक, इट्स कॉल्ड ई, ये बुक है।
तो ये इट्स अ मस्ट रीड, आपको अमेज़न पे मिल जाएगी ये वाली बुक। तो मुझे तो ये पर्सनली इतनी पसंद आई ना, बिकॉज़ ये बुक खाली सिर्फ़ फ़नी नहीं है, आपको ऑफ़िस कल्चर क्या होता है, देन द लैंग्वेज, द प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज दैट इज़ यूज्ड, वो भी आपको आइडिया आएगा कैसे, अगर आपको कम्युनिकेशन स्किल अपनी देखनी है, तो दिस बुक इज़ परफेक्ट फॉर दैट एंड इट्स हाइली एंगेजिंग। मतलब आप अगर अगर इफ यू विल पिक इट अप, यू वोंट बी एबल टू पुट इट डाउन डेफिनिटली। एंड अदर देन दैट, अभी मैं कुछ अपने फेवरेट रिकमेंडेशन बोलूँ तो जो पहला मेरे माइंड पे आता है वो है ट्यूसडेज विद मोरी। सो ये एक, लाइक इट्स अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ प्रोफेसर। द प्रोफेसर इज ऑन वर्ज ऑफ हिज डेथ। तो ये एक बुक मैंने बहुत लोगों को गिफ्ट भी की और बहुत लोगों को रिकमेंड भी की है। तो लाइफ को अगर आपको डीपली समझना हो, लाइफ में क्या मैटर करता है क्या नहीं मैटर करता है, हमको ऐसा लगता है ये चीज़ मैटर करती है, बट डाउन द लाइन कुछ साल के बाद यू विल रियलाइज इट डजंट मैटर एट ऑल। तो ये बुक आपको, दिस कुड बी एन आई ओपनर फॉर यू। तो ट्यूसडेज विद मोरे आपको डेफिनेटली पढ़नी चाहिए, लाइफ में जितना जल्दी हो सके उतना पढ़नी चाहिए। उसके बाद सेकंड बुक इज द एल्मेनक ऑफ नवल रविकांत। ये भी काफी फेमस बुक है, बट ऐसा नहीं है कि ये एक मेन स्ट्रीम क्रिंज बुक है। इट्स वन ऑफ अ काइंड बुक। एंड नवल रविकांत को, मतलब आपको, अगर आप नहीं जानते हो कौन है, तो डेफिनेटली आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट, लाइक मोस्ट सक्सेसफुल बिजनेसमैन। एंड उन्होंने, उनका जो लाइक थॉट प्रोसेस है, आइडियाज है, उनकी एक पूरी पॉडकास्ट है जो रोगन के साथ। इट्स लाइक अ क्रैश कोर्स ऑन हाउ टू लिव। तो वो डेफिनेटली आपको चेकआउट करना चाहिए। अलमेरा नवल रवरकांत तीन चीज़ें बेसिकली: हेल्थ, हैप्पीनेस एंड वेल्थ। हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो जो उन्होंने बातें की है, द वे ही कवर्ड एवरीथिंग इज जस्ट ऑन पॉइंट एंड इट्स लाइक, जो जो चीज़ें मतलब बुक में इतनी सारी चीज़ें हो तो यू कांट पुट इन वर्ड्स। तो वो ये एक बुक है जो आपको, द बुक यू शुड रीड बिफोर यू डाई, जितना जल्दी हो सके उतना। बाकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें तो हाउ टू गेट, लाइक अगेन बहुत फेमस बुक है, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, डेल कार्नेगी की बुक है। तो ये मैंने बुक अराउंड 2-3 साल पहले पढ़ी थी, और कुछ चीज़ें मेरे साथ रह गई है वो बुक से, तो ये बुक भी बहुत अच्छी है। एंड अदर देन दैट, अगर आपको पोएट्री में इंटरेस्ट है, मैं हर निश के बारे में एक एक दो बुक रिकमेंड करता हूँ। अगर आपको पोएट्री में इंटरेस्ट है तो खलील जिब्रान की बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। लाइक ही इज वन ऑफ द बेस्ट। तो उनकी पोएट्री बहुत, मतलब डीप स्पिरिचुअल बातें होती है। अदर देन दैट, अगर आपको एडवर्टाइजिंग में इंटरेस्ट है तो पीयूष पांडे जी की बुक है, पेंडेनोमियन करके। वो आप पढ़ सकते हो। फिर अम्बी परमेश्वरन वाज द, लाइक द पर्सन हु हेल्प्ड एफसीबी उल्का रीच द प्लेस वेयर दे आर टुडे। तो एफसीबी उल्का के वो लाइक सीईओ थे। तो उनकी एक बुक है नवाब्स नूड्स एंड नूडल्स करके। तो दैट इज ऑल्सो मस्ट रीड। एंड दूसरी नीश में अगर फाइनेंस में आपको पढ़नी है तो जैसे मैंने कहा, द साइकोलॉजी ऑफ मनी एक अच्छी बुक है। देन अगर आपको सेल्स में इंटरेस्ट है तो टू सेल इज ह्यूमन करके एक बुक है, डेनियल पिंक की बुक है वो, तो वो आप पढ़ सकते हो। अदर देन दैट, एक नैरेटिव्स एंड नंबर्स करके बुक है, अगर आप फाइनेंस में इंटरेस्ट हो, वो भी अच्छी एक बुक है। आई गेस दैट वुड बी इट। अगर मुझे कुछ याद आता है, डेफिनेटली रिकमेंड। एक ये भी अच्छी बुक है। हाँ, करेक्ट, अगर आपको साइकोलॉजी में इंटरेस्ट हो, देख क्या, अगर जैसे मैं आपको ये सारी चीज़ें रिकमेंड कर रहा हूँ, यू विल गेट नोटिस कि मैंने हर निश को एक्सप्लोर किया, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुझे मार्केटिंग की बुक पढ़नी है। वो तो साइकोलॉजी में एक बुक है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। इट्स वन ऑफ द बेस्ट बुक, लाइक द बुक्स यू शुड रीड बिफोर यू डाई वाली बुक है ये। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, उसको बोल के वी विल रैप दिस ये बुक रिकमेंडेशन का पार्ट। तो उसमें एक कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी में बेसिकली एक कॉन्स्ट्रक्ट रहता है, द इल्यूजन ऑफ कंट्रोल। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वेरी इंटरेस्टिंग। तो इल्यूजन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है, एज ह्यूमंस वी टेंड टू थिंक दैट वी लाइक टू बी इन कंट्रोल। लाइक हमें हमें ऐसा होना चाहिए कि लाइफ, हमारी लाइफ के हम कंट्रोल में, वी वांट टू फील दैट कि एक अथॉरिटी में हम, हमको ऐसा नहीं चाहिए कि हमारी लाइफ ऐसे ही चल रही है और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो एक ये चीज़ है कि हमको एक इल्यूजन होता है कंट्रोल का, कि हम कंट्रोल में। उसका एक छोटा सा एग्जांपल दूं तो जैसे हम कोई बोर्ड गेम खेलते हैं, राइट, वो डाइस वाले हम गेम खेलते हैं, स्नेक्स एंड लेडर हो गया, लूडो हो गया, कुछ भी। तो जब भी हम खेलते हैं तो अगर हमको कोई हायर नंबर चाहिए डाइस में, तो हम जितना जोर से होके उतना फेंकेंगे कि हायर नंबर है। और कोई लोअर नंबर चाहिए तो एकदम जिंजरली स्लोली फेंकेंगे, वी विल ट्राई टू थ्रो इट एज जिंजरली एंड स्लोली पॉसिबल। बट इन रियली डजंट मेक सेंस एट ऑल, राइट, इट्स कंप्लीट नॉनसेंस। उससे फर्क क्या पड़ता है कि आप जोर से फेंकोगे धीरे से, नंबर तो जाना है वही आएगा। सो ऐसे एक एक साइकोलॉजी में कॉन्सेप्ट रहते हैं, लाइक एक हमारे अंदर जो, लाइक क्या कहते हैं उसको, एक बायसेस होते हैं जिससे ऐसा हमको
करते हैं, एक्शन लेते हैं। जैसे एक कॉन्सेप्ट है एक्शन बायस। तो जैसे फुटबॉल में आप पेनल्टी होती है, तो जो गोलकीपर है उसके पास 3 ऑप्शन है, या तो वो लेफ्ट में जाए, राइट में जाए, सेंटर में जाए। तो गोल रोकने की जो प्रोबेबिलिटी वो इक्वल है, 33%, 33% एंड 33%, राइट। बट वो हमेशा राइट जाएगा, लेफ्ट जाएगा, लाइक मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स ही विल टेक एन एक्शन। बिकॉज हमारा ऐसा है कि इफ यू डोंट टेक एक्शन, ऐसा लग रहा है हम काम नहीं कर रहे, या फिर वी आर फेलिंग। तो इट्स एन एक्शन बायस कि अगर वो गोल मारेगा तो ऐसा भी चांस है ना, वो मिडल में आएगा, तो वो खड़ा रहेगा तो वो भी इक्वल चांस है, बट ही विल ऑल्सो ऑलवेज गो टू राइट और लेफ्ट। ये एक एक्शन बायस हो गया ना। तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट, देर आर अराउंड 99 कॉन्सेप्ट डिस्क्राइब्ड इन द बुक, जस्ट आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो ऐसी काफी सारी बुक्स हैं, अगर आपको कोई पर्टिकुलर नीश में पूछना है तो आप पूछ सकते हो। बाकी दिस वुड सम ऑफ मी माय रिकमेंडेशन दैट कम्स टू माय माइंड। करेक्ट। अगर आपको ये पार्ट ऑडियंस को अगर पसंद आ रहा है तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। एक स्पेशली बुक के ऊपर भी एक पॉडकास्ट सेकंड एपिसोड शायद हम लेके आए इनके साथ, बुक पे और चर्चा करेंगे। हो सके तो लाइव सेशन कर देंगे इसको, ताकि ऑडियंस भी हमारे साथ जुड़ सके, अपने बुक रिकमेंडेशंस दे सके और अपने चीज़ें हमारे साथ शेयर कर सके, ताकि एक लार्जर ऑडियंस को इससे बेनिफिट हो, एक प्रोडक्टिव सेशन बन सके। आपने मुझे एक बार एक बुक गिफ्ट दी थी, या कह सकते पढ़ने दी थी, अबाउट JRD टाटा। कहीं ना कहीं वो बुक भी आज तक मेरे साथ है, और उनकी कुछ कुछ बातें कहीं ना कहीं मेरे साथ है। तो मैं उनके बारे में भी एक हाईलाइट करना चाहता हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टेड है अबाउट कि कैसे कोई बिजनेस का बेस नहीं था और आज टाटास को हम सब जानते हैं, तो ये पूरी जर्नी अगर आपको ट्रैक करनी है, राइट फ्रॉम क्या कंडीशंस थे उस टाइम पे इंडिया के और आज क्या कंडीशंस है, और ये पूरी जर्नी कैसे कवर होगी, तो आप ये बुक जरूर पढ़ सकते हैं। एक बिजनेस माइंडसेट अगर आप लेकर के चल रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट लेकर चल रहे हैं, तो ये बुक इज मस्ट रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। एंड शायद केवान भी रिकमेंड करेंगे, क्योंकि उन्हीं ने मुझे ये बुक दी थी। एक तो बिजनेस इस की पे बात कर रहे हैं, तो एक बिजनेस में मुझे एक बुक याद आई, द सीईओ फैक्ट्री करके एक बुक है। सुधीर सीतापति इज द राइटर ऑफ द बुक। सो बेसिकली वो बहुत साल से लाइक द बुक इज द स्टोरी ऑफ एचयूएल, कि व्हाई एचयूएल इज वेयर इट इज टुडे, राइट। तो पूरा एक एचयूएल का वर्किंग मैकेनिज्म, उनके सीक्रेट ऑफ सक्सेस, लाइक इट्स एन एमबीए इन अ बुक। सो अगर आपने ये बुक पढ़ ली तो आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट, बिजनेस रिलेटेड, फाइनेंस रिलेटेड, मार्केटिंग रिलेटेड, सेल्स रिलेटेड, काफी सारी चीज आपको सीखने मिलेगी। सो आई विल से इट्स एन एमबीए बुक, द सीईओ फैक्टर बाय सुधीर सेतापति। अभी जो दोगलापन बुक आई थी, वो बुक का क्या आप कहना चाहोगे? मतलब क्या वो एक मार्केटिंग गिमिक था, कि सही में उस बुक में वैल्यू है? नहीं, वो बुक मैंने पढ़ी और मैंने काफी जल्दी, वो लाइक इट्स एन एंगेजिंग रीड। मैंने वो 4-5 दिन में बुक खत्म कर दी थी, एंड इट्स रियली गुड बुक। उनकी मैंने बुक समरी लिंक्डइन पे भी डाली हुई थी, और रश्मि जी ने वो रिपोस्ट भी किया था। तो मेरे को तो काफी बुक पसंद आई थी वो। एंड लाइक उनकी पूरी जर्नी है, एंड यू कैन कॉल इट मार्केटिंग प्रोपोगेंडा और समथिंग लाइक दैट। बट अगर किसी को सीखना है तो दैट्स अ गुड रीड, इट्स डेफिनेटली अ सो गुड इट होल्ड्स वैल्यू। इन शॉर्ट आप ये रीड। कहना चाहते हैं कि मतलब उनके कुछ ना कुछ एक्सपीरियंसेस हम सीख पाएंगे, कि वो अगर हमारे जैसे कुछ पोजीशन में स्टक थे तो क्या स्ट्रेटेजीज उन्होंने लगाई थी, और कहीं ना कहीं हमें उससे कुछ ना कुछ लर्निंग जरूर मिलेगी। तो ये सेकेंड पार्ट भी खत्म करते हैं और हम बढ़ते हैं लास्ट पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट, जहाँ पर हम बात करते हैं कि अगर आप एक स्टूडेंट होते, ठीक है, अब फिलहाल तो अपन कह सकते हैं कि एवरी वन इज अ स्टूडेंट अंटिल इट डाइज, कि हम मरते नहीं, जब तक हम कुछ ना कुछ तो सीखते रहते हैं। लेकिन फॉर्मल एजुकेशन की बात करें तो करंटली जैसे कि हमें पता है कि यू आर अ ग्रेजुएट राइट नाउ, और मास्टर्स फिलहाल आप नहीं करना चाहते, मे बी लॉन्ग टर्म आपका प्लान रहेगा। तो आप अपने यंगर सेल्फ को, अपने यंगर स्टूडेंट को क्या ऐसे टिप्स देंगे कि भाई ये तुझे नहीं करना चाहिए था, सुधार ले इसको? मेरा ऐसा है पर्सनली कि एक रूटीन होना बहुत इम्पोर्टेंट है लाइफ में। वो दैट इज समथिंग दैट आई वुड नो, कि जितना हो सके उतना जल्दी आप एक रूटीन डाल दो अपनी लाइफ में। बिकॉज मैंने ये मिस्टेक की हुई है, और उससे मेरी प्रोडक्टिविटी एकदम गिर चुकी है। मतलब अगर मैं एक चीज बोलूंगा मेरे यंगर सेल्फ को, वो होगी एक रूटीन बना लो। कि एक रूटीन बन गया, फिर एवरीथिंग विल फॉलो इनटू इट्स प्लेस। कि एक बार रूटीन हो गया ना, राइट टाइम टू स्लीप, राइट टाइम टू वेक अप, खाना प्रॉपर। ये लाइफ को है ना हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, बेसिकली लाइफ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। अगर इफ यू आर अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, यू आर ईटिंग द राइट फूड, थोड़ा बहुत एक्सरसाइज कर लो, तो देन लाइफ, उससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। जितना हम लाइक, पीपल आर लाइक स्टेरियोड्स, जिम, ये वो, इट्स गुड, बट
जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो, एक एक डॉक्यूमेंट्री है नेटफ्लिक्स पे, मिनिमलिस्ट करके, द मिनिमलिस्ट। इट्स अ मस्ट वॉच, इट्स अ मस्ट रिकमेंडेड डॉक्यूमेंट्री अबाउट मिनिमलिज्म, एंड आपको डेफिनेटली देखनी चाहिए, और आपको यू विल गेट एन बेटर अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग। तो बेसिकली एक रूटीन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं बोलूँगा कि जितना जल्दी हो सके उतना डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट करते हैं, ये सब चीज़ें जितना जल्दी हो सके उतना सीखना चाहिए, बिकॉज एवरीथिंग इज डिजिटल नाउ। Everything, literally everything is going to be digital with advent of AI, artificial intelligence, and machine learning and stuff like that. जैसे सैम अल्टमैन, the founder of OpenAI, वो अभी इंडिया में थे, तो अगर आप उनका इंटरव्यू देखेंगे तो you'll get an understanding कि where the future is headed, right? तो एवरीथिंग इज बिकम डिजिटल। तो मैं ये दो चीज़ें बोलूँगा कि एक तो रूटीन होना लाइफ में बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी हो सके तो आप अपनी डिजिटल मार्केटिंग की नॉलेज, एआई की नॉलेज, बिकॉज फ्यूचर जहाँ जहाँ रहे वहाँ पे हमको जाना है। तो फ्यूचर में, फ्यूचर इज एआई, राइट? तो डिजिटल नॉलेज ये सब होना बहुत ज़रूरी है। और कहीं ना कहीं आज ये सारी कोर्सेज फ्रीली भी अवेलेबल है विद सर्टिफिकेशंस। हमारे टाइम पे ऐसा हुआ करता था कि आज से 5-6 साल पहले अगर हम बात करें तो एक तो नॉलेज ही नहीं थी, क्योंकि इतना एक्टिव सोशल मीडिया था नहीं, एंड कोर्सेज जो थे दैट वर हाईली पेड। आज तो पे की बात छोड़ो, हाँ, क्वालिटी कोर्सेज फ्रॉम गूगल, फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट फ्री में अवेलेबल है। तो डेफिनेटली आप जो कह रहे हो वो आने वाली जनरेशन या जो ये सुन रही है एंड अब तक नहीं किया, चाहे कुछ भी उम्र हो, शुड स्टार्ट लर्निंग इट। और कहीं ना कहीं मेरे दूसरे चैनल पे, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, एंड इंस्टाग्राम पे भी मैं रेगुलरली फ्री कोर्सेज जो सर्टिफिकेशन देते हैं उनके बारे में कंटेंट बनाता हूँ। मेक श्योर यू फॉलो मी देयर एज वेल, और आप उनमें से जो कोर्स आपको लगता है कि ये मेरे वैल्यू की हो सकती है, जरूर से कीजिए। फ्री है, करने में कुछ नहीं जाएगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेस है जो आपको लॉन्ग टर्म नॉलेज दे देंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि ऑनलाइन कोर्सेस आपने भी काफी किए हैं, मैंने भी ऑफ कोर्स किए हैं। ऑनलाइन कोर्सेज क्या है, वो वैल्यू रखता है? क्योंकि ये क्वेश्चन आ जाता है अगर हम ऑनलाइन कोर्सेज की बात करते हैं, लोगों को बोल रहे फ्री है, तो क्या वो वैल्यू रखता है कि नहीं रखता, या कहीं ना कहीं एक डेफिनेटली। इंस्टीट्यूट भी मैटर करता है? कोर्सेज के बारे में अगर बात करें ना, तो मैंने लाइक काफ़ी कोर्सेज किए हैं, जैसे लिंक्डइन, एक लिंक्डइन की एक पर्सनल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लिंक्डइन के कोर्सेज आप कर सकते हो। देन उडेमी है, कोर्सेरा है, ग्रेट लर्निंग का प्लेटफॉर्म है, तो काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स है। तो उस पर मैंने सेल्स के रिलेटेड, मार्केटिंग के रिलेटेड कोर्स किया। तो मेरा पर्सनली ये ओपिनियन है कि अगर आपको एक फंडामेंटल, एक टेक्निकल नॉलेज चाहिए कोई फील्ड के बारे में, तो ऑनलाइन कोर्सेज आर अ गुड वे टू गो फॉर इट। इट्स अ गुड ऑप्शन। बट पर्सनली मेरा ऐसा है कि जो एक जनरल नॉलेज रहती है मार्केटिंग की, वो तो वो उसके लिए यूट्यूब इज़ बेटर। मतलब यूट्यूब पे ज़्यादा बेटर कंटेंट, रियल लाइफ वर्ल्ड कंटेंट मिल जाएगा इंस्टेड ऑफ कोर्स। मतलब मैंने जितने भी कोर्स किए, मेरे को ऐसा रहा कि इतना मुझे, मतलब पर्सनली इतना बेनिफिट हुआ नहीं, टू बी ऑनेस्ट। मतलब मैंने काफ़ी कोर्स, ऑफ कोर्स जैसे राइटिंग पे मैंने कोर्स किया था एक, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से, गुड विद वर्ड्स, वो कोर्सेरा पे अवेलेबल है। तो उससे मुझे काफ़ी बेनिफिट हुआ। तो ऐसे जो टेक्निकल कुछ जो परफेक्ट, जो आपको अपनी स्किल बढ़ाने में हेल्प करे, वो कोर्स आपको डेफिनेटली करने चाहिए। और बाकी कोर्सेज आर ग्रेट। अगर मेरे को कोई रेकमेंड करना पड़ेगा, तो एक मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड करूंगा। जैसे मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट की थी, वेर आई रीच्ड आउट टू इंडियाज बिगेस्ट क्रिएटर्स, उनको मैंने पूछा कि एक ऐसा कोर्स बताइए जिसका आपको अपनी करियर ट्रेजेक्टरी में बहुत हेल्प हुई हो। तो उसमें काफ़ी अच्छे अच्छे कोर्स रिकमेंडेशन है, तो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। तो उसमें एक कोर्स है येल यूनिवर्सिटी से, कोर्सेज काफ़ी सारे कोर्सेज है। सो आई फील कि मैंने, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो, जो भी लाइक टेक्निकल स्किल्स है, अगर आपको अपने स्किल सेट अपग्रेड करना है, तो उसके लिए कोर्सेज अच्छा ऑप्शन है। सो मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन रहेगा कि मैंने एक लिंक्डइन पोस्ट क्रिएट की थी, लाइक आई रीच्ड आउट टू इंडियाज लिंक्डइन बिगेस्ट लिंक्डइन क्रिएटर्स, और उनसे मैंने पूछा कि वन कोर्स दैट हेल्प यू विथ योर करियर ट्रेजेक्टरी, काफ़ी हेल्प हुई है जिस एक कोर्स है। तो वो एक अच्छा कलेक्शन है, कंपाइलेशन कोर्सेज, तो वो आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो। उसके हिसाब से उसके अलावा मैंने एक कोर्स किया था, गुड विथ वर्ड्स फ्रॉम मिशिगन यूनिवर्सिटी। तो वो एक वर्थ इट कोर्स था। टाइम मेरा लाइक काफ़ी अच्छा, मेरे को राइटिंग के बारे में नॉलेज मिली थी। बाकी मेरे हिसाब से अगर आपको टेक्निकल नॉलेज लेनी, तो कोर्सेरा है, यूडेमी है, लिंक्डइन है, यहाँ पे आपको अच्छे कोर्सेज मिल जाएंगे। तो दैट वुड बी माय पॉइंट ऑफ व्यू ऑन कोर्सेज। आपने, मेरे को जितना आपके बारे में आइडिया है, मैंने जितना रिसर्च किया आपके ऊपर, आपने रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर कोर्स किया था।
तो वो कोर्स अगर कोई प्रोफेशनल है जो चाहता है कि रिस्क मैनेजमेंट के रिलेटेड करियर बनाना चाहता है या कोई नई फील्ड एक्सप्लोर करना चाहता है, तो क्या वो कोर्स के लिए उसे जाना चाहिए? एंड कब जाना चाहिए? व्हाट वाज द राइट, जब आपने कोर्स लिया था, क्या आपको लगता है वही सही टाइम था, या उसके पहले करना चाहिए था, या बाद में करना चाहिए था? क्या है क्रिस्प आंसर इस पे एक्सपेक्ट करते हैं? श्योर। सो मेरा पर्सनली ऐसा है, आई एम एन एक्सप्लोरर, आई लाइक टू एक्सप्लोर। तो मैंने हर चीज़, हर फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ मैं। तो दैट्स वाई जस्ट आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मैंने ये कोर्स लिया था। तो अगर पर्सनली मैं कैसा हूँ, मैं थोड़ा ऐसी फील्ड में रहना चाहता हूँ जहाँ पे क्रिएटिव इन्फ्लक्स हो, वहाँ पे थोड़ा ऐसा फन टाइप क्रिएटिविटी हो। तो अगर आपको, बट रिस्क मैनेजमेंट एक अच्छी फील्ड है, ग्रोइंग फील्ड है, एक ब्राइट फील्ड है, फ्यूचर में इसकी काफ़ी अच्छी डिमांड होने वाली है। तो अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट कंपनी का जो, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट लोग समझते सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क, ऐसा नहीं होता। देर आर मोर देन 7 to 8 टाइप्स ऑफ रिस्क। रेपुटेशन रिस्क हो गया, रिस्क डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, फाइनेंशियल रिस्क हो गया, ऐसे काफ़ी सारे अलग रिस्क है। तो वो आपको एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग देता है ये वाला कोर्स। तो ये एक मतलब एक प्रोफेशनल कोर्स है। वहाँ यहाँ पे 5 लेवल्स है, देयर आर 5 लेवल्स टू दिस कोर्स। तो मैंने पहला लेवल किया था। तो दैट वाज प्राइस्ड अराउंड 30,000। और ये आप अपने कॉलेज के साथ भी एक वाला कोर्स कर सकते हो। तो आपको एक जस्ट इफ यू वांट टू गिव इट अ शॉट, यू टू अंडरस्टैंड व्हाट द फील्ड इज कोर्स ऑल का अबाउट, पूरा देन नाम आप एक एक बार डेफिनेटली ऑडियंस को कोर्स कर बता सकते पाओगे? कोर्स का पूरा नाम? हो। सो ये एक यूके बेस्ड इंस्टीट्यूशन है, ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन जो प्रोवाइड करते हैं, इसको कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। तो ये आपको मतलब इंडिया में काफ़ी जगह इनके सेंटर्स है। तो ये अगर आपको ये फील्ड आपको एक्सप्लोर करनी है तो ये एक अच्छा कोर्स था। और यहाँ पे एक वेल वेल पेइंग फील्ड है ये, रिस्क मैनेजमेंट। कोर्स का नाम क्या था इन शॉर्ट? मतलब इंस्टीट्यूट के बारे में तो आपने बताया, लेकिन अगर कोई बंदा सर्च करना चाहता है, वेबसाइट वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते हैं, देखना चाहता है क्या करिकुलम है, तो क्या कीवर्ड है जिससे वो इसके ऑफिशियल रिस्क वेबसाइट पे जा मैनेजमेंट सके? नाम का एक कोर्स था। रिस्क मैनेजमेंट ही नाम था। और आप गूगल पे सर्च करते तो कर सकते हो इंस्टीट्यूट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, तो आ जाएगा। ओके, ओके। तो ये यहाँ पे हम आई गेस एक लास्ट क्वेश्चन लेके पॉडकास्ट खत्म करते हैं कि जैसा कि मैं भी बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से हूँ, आप भी उसी से ग्रेजुएट हुए हो, एंड कहीं ना कहीं हमारा एक अच्छा बॉन्ड था। लेकिन एमबीए की अगर बात आए, तो क्या आप देख रहे हैं कि फ्यूचर में एमबीए करोगे, नहीं करोगे? क्या आपका माइंडसेट है? और करोगे तो क्यों करोगे? मतलब जस्ट फॉर कि भाई एक एक्सटर्नल डिग्री आ जाए, एक एक्स्ट्रा डिग्री आ जाए, बैचलर से मास्टर्स में कन्वर्ट हो जाए, या फिर कुछ नॉलेज डिराइव करना चाहते हो एट अ पॉइंट, मे बी 2 years डाउन द लाइन, 3 years डाउन द लाइन? क्या है आपका प्लान रिगार्डिंग एमबीए? ओके। सो मेरा पर्सनल व्यू है कि एमबीए इज अ स्टैम्प, राइट? कि आप एक फिल्टर से पार हो जाते हो उससे कि एक एमबीए हुआ यार, एक एमबीए। बट पर्सनली जहाँ रियल लाइफ नॉलेज की बात है, हैंड्स ऑन नॉलेज की बात है, तो आई फील कि एमबीए डजंट डू दैट मच जस्टिस। पर्सनली मैंने किया नहीं तो मैं इतना कन्विक्शन के साथ बोल भी नहीं सकता। जैसे एक एग्जांपल मैं दूँ तो जीरोधा नाम हर किसी ने सुना है। तो वहाँ पे एक लाइक एक ये फैक्ट है कि दे डोंट हायर एमबीए एट ऑल। नितिन कामत डजंट ओके। लाइक एमबीए, वहाँ पे एक भी एमबीए काम नहीं करता। शायद एक करता है बिकॉज एक्सटर्नल सर्कमस्टेंस की वजह से, एक एमबीए या फिर कोई एमबीए काम नहीं करता जीरो था। तो लाइक एमबीए इज अ गुड वे टू, अगर आपको दूसरा कुछ ऑप्शन नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप एमबीए कर सकते हो। बट पर्सनली मुझे इतना वर्थ इट नहीं लगता कि आप 20-25 लाख डालो और वही सब जो आपने पढ़ा है वही वापस पढ़ो। नॉलेज, थियोरेटिकल नॉलेज, जैसे मैंने कहा, थियोरेटिकल नॉलेज मुझे कम पसंद है। तो अगर मैं एमबीए करूंगा तो आई, इफ आई अगेन वांट टू एक्सप्लोर अगेन, तो वो 2 साल के लिए मैं एक्सप्लोर ही करूंगा। बट एमबीए इज समथिंग दैट आई फील कि उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होगी, because there are two sides. World is divided into two sides. People who are again, academic people who are who like MBA, and there are people like Tim Ferriss, Naval Ravikant, Jordan Peterson, who are like कि then ये PayPal के founder, वो कह रहे कि MBA is not worth it and stuff like that. So it's a divided opinion, it's a mixed bag. So आपको देखना है आप अपने करियर में कहाँ पे हो। अगर आप बिना एमबीए के एक्सेल कर सकते हो देन इट्स वेल एंड गुड, आपको 25 लाख डालने की जरूरत नहीं है। बट इफ यू फील कि नहीं, एमबीए इज गुड फॉर योर करियर बूस्ट, देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट। लेकिन सब्जेक्टिव है। मतलब अगर आपको ऑप्शन ऐसा मिलता है कि ऑनलाइन एमबीए करने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और आप अपने जॉब में भी, या फिर अगर आपका जो भी स्टार्टअप या एंटरप्रेन्योर अप्रोच है उसमें आप सक्सेस हो रहे हो, तो क्या आप एक चांस देना चाहोगे कि भाई ऑनलाइन कर लेते हो, ऑफलाइन करके मतलब नहीं? क्योंकि कहीं ना कहीं ऑनलाइन और ऑफलाइन में प्राइस का भी बहुत डिफरेंस आ जाता है।
एंड एक्सपीरियंस की भी बात करें तो डिफर होता है. क्लासरूम एनवायरनमेंट का अलग एक वाइब है, वही हम घर पे बैठ के ऑनलाइन कर रहे हैं तो उसका एक अलग वाइब है. तो क्या आपको एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी दी जाए सब्जेक्टिव टू ओनली यू, तो क्या आप एक ऑनलाइन एमबीए करना चाहोगे? ऐसा कैसा, क्योंकि कुछ कंपनीज रहती है वहाँ पे एक फिल्टर होता है कि वो सिर्फ एमबीएस को हायर करती है। तो इस वे में देखा जाए तो एक ऑनलाइन एमबीए इज गुड कि आपको एक डिग्री भी मिल गई और आपके इतने पैसे भी नहीं किए और आप घर बैठे बैठे एमबीए कर लिए। बट आपको एक्चुअल में कुछ बड़ा करना है, कुछ एक्चुअल में सीखना है, तो फिर ऑफलाइन इज बेटर बिकॉज मतलब पैसे जाएंगे बट द पीपल, एमबीए इज ऑल अबाउट नेटवर्किंग, राइट? तो जो द नंबर ऑफ हाइज एंड हेलोज दे टू गिव एट एन एमबीए कॉलेज इज व्हाट मैटर्स। जो आप कनेक्शंस बिल्ड करते हो, रिलेशनशिप बिल्ड करोगे, तो उसके लिए आई फील ऑफलाइन इज बेटर कि मतलब आपको नेटवर्क अच्छा बनेगा आपका, आपको वहाँ पे सीखने मिलेगा बेटर तरीके से, प्रोफेसर्स के साथ कनेक्शन बैठेंगे आपके। तो होलिस्टिक डेवलपमेंट चाहिए तो ऑफलाइन इज बेटर, बट आपको एक अच्छी जॉब के लिए एमबीए करना है, तो अच्छी जॉब पाने के लिए, जॉब पानी है तो उसके लिए एमबीए आप ऑफलाइन ऑनलाइन तरीके से भी कर सकते हो। ओके, दैट्स ऑल. हम काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर सके और मुझे लग रहा है कि पर्सनली अगर ये चीज़ हम खुद भी ये पॉडकास्ट बाद में सुनेंगे तो कहीं ना कहीं कोई एस्पेक्ट जो हम हमारे लाइफ में, चाहे हम पॉडकास्ट के जरिए लोगों को तो बता रहे हैं, भूल रहे रहेंगे तो रिफ्रेश कर देगी, याद कर लेगी कुछ कुछ चीज़ें. हमने एक एडवाइस से ट्रू। लेके, बुक रिकमेंडेशन से लेके, लिंक्डइन वगैरह सारा कुछ डिस्क्राइब करी. यानी कोई भी ऑडियंस इस पॉडकास्ट को पूरा सुनता है तो कहीं ना कहीं वो ढेर सारी वैल्यू अपने साथ कैरी करके लेके जाएगा. तो हम चाहेंगे कि आपके साथ सेकेंड एपिसोड भी बनाए, लेकिन मेरे अकेले के चाहने से कुछ नहीं होता, ऑडियंस का भी रिस्पॉन्स चाहिए. तो ऑडियंस कमेंट सेक्शन भर डालो. आपको दो चीज हमने कही है. एक, अगर आपको एक होलिस्टिक कोर्स चाहिए ऑन लिंक्डइन, चाहे एक लाइव वेबिनार सेशन जहां पे आपको प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल जाए, तो आप कमेंट कीजिए. और अगर आप चाहते हैं इस पे ऊपर सेकेंड एपिसोड बने जहां पे हम ब्रॉडली बुक्स पे ही बात करें, जहां पे हम आपको भी इन्वॉल्व करें एज एन ऑडियंस, कि आप भी अपने ओपिनियन शेयर कर सकते हो, तो कमेंट कर दीजिए. तो आई होप इतना ही रखते हैं इस एपिसोड में. फिर मिलेंगे आपके साथ एपिसोड 2 में होपफुली. तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड थैंक यू। एंजॉय द पॉडकास्ट दैट आर अपकमिंग.